मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने पिछले 3-4 महीने से साधना स्टार्ट करी है और मैं आनापान की साधना करता हूँ। जब साधना करने बैठता हूँ 15-20 मिनट तो मैं आराम से बैठा रहता हूँ, एक तरफ ध्यान लगाए। लेकिन 15-20 मिनट बीतने के बाद जो मेरा फोरहेड है उसके सेंटर में एक पेन सा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और अंदर ऐसे होता है जैसे ब्लिंक हो रही है कोई चीज़, टिक 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 इस तरह से, और वो चलती रहती है। और ये प्रक्रिया भी जब तक चलती रहती है जब तक मैं साधना में बैठा रहता हूँ, और जैसे ही मैं साधना से बाहर आता हूँ उसके थोड़ी देर के बाद ये प्रक्रिया शांत हो जाती है। लेकिन जब जब मैं इस तरह से करता हूँ तब तब मुझे इस चीज़ का अनुभव होता है कि मेरे जो दोनों आँख के बीच का जो सेंटर है थोड़ा सा ऊपर, जहाँ तिलक लगाते हैं कई बार हम लोग, वहाँ पर एक पेन सा होता है और जो है ना एक वहाँ पर एक कंपन से स्टार्ट हो जाता है, ब्लिंक जिस तरह से करते हैं टक टक। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये चीज़ है क्या, मेरा सिर दर्द है या किसी और प्रकार का दर्द शुरू हो जाता है जैसे ही मैं साधना में जाता हूँ। कृपा करके मुझे मार्गदर्शन कीजिए। दोनों भवों के बीच में यह जो हिस्सा होता है, यह आज्ञा चक्र, षष्ठ केंद्र जो है, छठवां चक्र जो है, उसका स्थान है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में खिंचाव, दर्द या कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है, वह भी मेडिटेशन के दौरान, तो सीधी सीधी बात यह है कि यह फिजिकल मैटर नहीं है, यह कोई शारीरिक कष्ट या शारीरिक तकलीफ नहीं है। वहाँ ऊर्जाएं हो रही हैं, टक टक की आवाज़ आ रही है, मतलब वहाँ पर नॉकिंग हो रही है, ऊर्जा नॉक कर रही है, नॉक कर रही है और वहाँ दर्द हो रहा है। नॉक कर रही है मतलब वहाँ कुछ कर रही है ऊर्जा। क्या कर रही है वहाँ पर? वह ऊर्जा जो है षष्ठ केंद्र में कुछ तोड़ फोड़ कर रही है, उसे एक्टिवेट कर रही है। वहाँ पर ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज होता ही है, उस ब्लॉकेज को खोला जाता है। जब चक्र खुलेगा तो ब्लॉकेज खुलेगा तभी तो चक्र खुलेगा ना, तभी तो एक्टिवेट होगा ना। और ये दो चक्र हैं, एक आज्ञा चक्र है और एक सहस्त्रार चक्र है, ब्रह्मरंध्र कहते हैं ना, ब्रह्मरंध्र। इन दो जगहों को, इन दो ब्लॉकेज को हटने के लिए थोड़ी विशेष प्रक्रिया होती है। बाकी चक्रों की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, इन दो चक्रों की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। यहाँ पर ऊर्जा एक्टिवेट होगी और एक्टिवेट होकर के वह वहाँ की हड्डी को तोड़ देगी। उसके लिए थोड़ा पेन होता है, जब तक नहीं टूटी है। टूट गई तो पेन खत्म हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। तो आज्ञा चक्र में जो गहरे साधक होते हैं उनके यहाँ आप यहाँ देखेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पर टूटा हुआ लगेगा। ऐसे हड्डियों को देखेंगे ना तो वहाँ लगेगा हाँ यहाँ ये टूटा हुआ है, वहाँ टूटा हुआ होता है, तो हड्डी जो है वहाँ की टूट जाती है। ब्रह्मरंध्र में भी जब ब्रह्मरंध्र खुलेगा तो छेद हो जाएगा। रंध्र यानी छेद, रंध्र छेद को बोलते हैं ना, रंध्र का मतलब होता है होल, ब्रह्मरंध्र। तो यहाँ पर भी जो है छेद हो जाता है। ब्रह्मरंध्र में छेद होता है तो वहाँ तो कोई पेन जनरली होता ही नहीं है, पता भी नहीं चलता है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ छेद होगा तो बाद में दवाई खानी पड़ेगी कि इलाज कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है। और आज्ञा चक्र में जब ये हड्डी टूटती है तब कुछ लोगों को पेन होता है, सबको नहीं होता। बाकी कई और ज़्यादातर को पता ही नहीं चलता कि कब वो हड्डी टूट गई, कब क्या हो गया, पता भी नहीं चलता। तो कई बहुत महीनों बाद कभी ऐसा करते अरे क्या हो गया, तब बात समझ में आता है कि अरे कुछ हो गया यहाँ पे। या फिर ये तो कई लोगों को समझ में ही नहीं आता कि कब हो गया, और बाद में पता चलता है ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो गया यहाँ पे, यहाँ तो सीधा था, ये हड्डी उड्डी में टेढ़ापन कहाँ से आ गया। तो वहाँ जो है होल हो चुका होता है, लेकिन उससे कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती है जनरली। आज्ञा चक्र में कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा पेन होता है। पेन हो रहा है का मतलब अभी वो जो है टूटा नहीं है, टूट जाएगा तो फिर वहाँ पेन तुरंत खत्म हो जाएगा।
वो कपाल जो है ना, इतनी जल्दी आज्ञा चक्र जो है ना वहाँ तक में पहुँच जाते हैं या कुछ और रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि इस जन्म में आपकी साधनाएं, आपको दिखता है कि आपने साधना तो करी नहीं ज़्यादा, है ना। जो भी करी है वो इतनी नहीं है कि अपना आज्ञा चक्र खुल जाए, करी तो है लेकिन इतनी नहीं करी है कि आज्ञा चक्र खुल जाए। जी। तो ये इसलिए है क्योंकि आज्ञा चक्र की साधना पिछले जन्म में हो चुकी है। पिछले जन्म में आज्ञा चक्र की साधना हो चुकी है। तो अब वो जो पिछले जन्म का अर्जित है वह तो मिलेगा ही मिलेगा, सहजता से मिलेगा। पिछले जन्म का जो अर्जन है, जो भी अचीवमेंट है, उस लेवल को तो रीअचीव किया ही जाएगा और सहजता से होगा, वह रीअचीवमेंट हो जाता है। उससे आगे मूव करना है। उससे अभी आगे मूव का अब शुरू हो रहा है, उससे आगे का मूवमेंट जो है अब आपको शुरू हो रहा है। तो अब आपको जो है वो सपोर्ट सिस्टम सारे मिलते चले जाएंगे, अपने आप आगे की साधना के सहयोग मिलते चले जाएंगे और नए गाइडिंग के साथ में, नए आपको सुझावों के साथ में, नए तौर तरीक़ों से आपको हाथ पकड़ के अब आगे ले जाया जाएगा। अब वह जो है वह स्थिति चालू हो गई कि अब आपको जो है पिछले जन्मों का है वह आपको गिफ्ट भी दिया जाना है, जो पिछला अचीवमेंट था, और उसके आगे की साधना का मार्गदर्शन भी दिया जाना है। तो इसमें चिंता करने की बात नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं, बाय द वे समझ में नहीं भी आती तो भी उसको चलते रहने देना चाहिए, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम जो है डर जाते हैं हम जो है डर जाते हैं, डरना नहीं चाहिए, साधना में डरना नहीं चाहिए। और अभी तो गोल्डन एरा है, इसमें एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम ये एक्टिव है ना। ओशो और महावतार बाबा जो है उनकी बड़ी भूमिकाएं और यह एक्टिवेट है ना। ये जो है गोल्डन एरा ऑफ स्पिरिचुअलिटी, साधना का स्वर्णिम काल है। इस स्वर्णिम काल में जो है साधना पूर्णतः फलीभूत हो सकती है। तो साधना में ऐसा है, साधना करते चलो, जन्मों जन्मों की साधनाएं करो, फिर अगला जन्म लो, फिर साधना करो, फिर अगला, वह वाली बात नहीं है। इस समय में, इस गोल्डन एरा का मतलब है साधक यदि साधना में परिपूर्णता से जाता है तो इसी जन्म में वह बात बन जाएगी, जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, कोई शून्य कहता है, कोई पूर्णानंद कहता है, कोई सच्चिदानंद कहता है, कुछ भी कहे, वह अवस्था जो है इसी जन्म में संभव है। यह जन्म जो है पूरी तरह से हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। साधक को बस टूटने के लिए तैयार होना चाहिए। जो भी उसका बचा हुआ है अहंकार, विकार, वह तोड़ने के लिए अस्तित्व ने सारी व्यवस्था की हुई है, टूटने के लिए तैयार होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यदि रेजोनेंस आप बिठा सकते हैं कहीं, है ना, कहीं भी आपका रेजोनेंस बैठ रहा है सदगुरु के साथ, गुरु के साथ, और साधना आगे बढ़ रही है, तो वह रेजोनेंस को बनाए रखना होता है। रेजोनेंस का मतलब है कि मैं तैयार हूँ, मुझे तोड़ो, मुझे फोड़ो, है ना, मेरी धारणाओं को तोड़ो, मेरे अहंकार को तोड़ो, चाहे मुझे जलील करो, चाहे मेरी खिंचाई करो, कुछ भी करो, करो। गुरु के सामने शीश नवा देता है, इसको काट के फेंक दो। काटेगा तो गुरु ही, दूसरा तो कोई काट नहीं पाएगा। इसको काटो और फेंक दो। पूरा जो आइडेंटिटी है ना हमारी अहंकार की, इसकी उसकी, सब इसके साथ है, सिर के साथ है ना। किसी व्यक्ति को याद करोगे तो उसका चेहरा ही याद करोगे ना, सिर ही याद करोगे ना, ये हिस्सा याद करोगे ना। अपने बारे में कुछ सोचोगे तो उसको पहले फेस को देखोगे ना। नाम रूप से बंध गए हैं ना, सारा हिप्नोटिज्म नाम रूप का ही है। नाम रूप का हिप्नोटिज्म सबसे ज़्यादा है। नाम रूप से छूटना पड़ेगा। नाम रूप से छुड़ाएगा कौन? सतगुरु छुड़ाएगा। कैसे छुड़ाएगा? यदि सरेंडर करोगे। सरेंडर करोगे तो फिर वह गर्दन उतारेगा। गर्दन उतारे बगैर तो बात बनती नहीं, गर्दन तो उतारनी पड़ेगी ना।
जब तक ये गर्दन रहेगी बात बनेगी नहीं। सारा नाम रूप इस गर्दन से जुड़ा हुआ है। गर्दन का ऊपरी हिस्सा जो है नाम रूप को कैरी कर रहा है, संभाल रहा है। इस नाम रूप से तोड़ेगा तो दर्द तो होगा, तकलीफ तो होगी, वहाँ से भागना नहीं, है ना, भागना नहीं। लेकिन यदि पात्रता नहीं होगी तो भाग ही जाओगे ना। पात्रता होगी तो ठहर जाओगे, पात्रता होगी तो ठहरोगे, और पात्रता नहीं है तो भाग जाओगे, भागते ही। और भागोगे तो मतलब तैयारी ये है कि फिर से स्कूल का बस्ता उठाना है। इस जन्म में मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए लेकिन किसी भविष्य में चाहिए, किसी भविष्य में चाहिए। वह आत्मज्ञान है, परम ज्ञान, और परम स्थिति, वह सच्चिदानंद वाली स्थिति चाहिए, लेकिन इस जन्म में नहीं चाहिए। भाग जाओगे, और भाग जाओगे तो क्या करोगे? उस गुरु और सतगुरु की आलोचना करोगे कि ये ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ठिकाना है। क्यों? अपने आप को यदि सही साबित करना है तो सामने वाले को गलत साबित करना ही पड़ेगा। उसको यदि गलत साबित नहीं किया तो तुम खुद गलत साबित हो जाओगे। तो वो डटना जो है बहुत बड़ी बात है। साधना से कुछ स्थितियां तो बड़े आसानी से अच्छी हो जाती है। बगैर गुरु के भी है ना कुछ स्टेजेस मिल जाती हैं, बगैर गुरु के भी मिल जाती हैं कुछ स्टेजेस। लेकिन जो फाइनल टच वाली बातें हैं, परम मुक्ति वाली बात है, वहाँ उसकी जरूरत पड़ती है। उसके बगैर बात बनती नहीं है। तो यह जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन अब जो है टूटने फूटने के लिए तैयार रहो। फिर जो बैरियर है उन बैरियर्स को तोड़ा जाएगा। जब तक बैरियर टूटेगी नहीं, मुक्ति नहीं हो सकती, एनलाइटनमेंट नहीं हो सकता। बहुत सारे मैट्रिक्स हमने गड़े हुए हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हम ढो रहे हैं। बहुत सारे पैटर्न्स और मैट्रिक्स के साथ हमारा ज़बरदस्त एसोसिएशन है, बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है। उसको तोड़ना पड़ेगा। पूरे व्यक्तित्व को ही तोड़ा जाता है, और हम अपने व्यक्तित्व के खिलाफ तो कुछ बर्दाश्त कर नहीं सकते, और वहाँ व्यक्तित्व को पूरा तोड़ दिया जाता है। तो संघर्ष खतरनाक है। हम कहते नहीं हमारा सरेंडर, सरेंडर ऐसा नहीं होता। गुरु तो तोड़फोड़ करेगा, खतरनाक वाली करने वाला है, पूरे व्यक्तित्व को ही तोड़ देगा। और हम अपने व्यक्तित्व के लिए तो पूरे लड़ पड़ेंगे, मर पड़ेंगे, है ना। व्यक्तित्व को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं होते। वो पूरे व्यक्तित्व को मिटाएगा। तो मामला थोड़ा खतरनाक है। थोड़ी भी उपेक्षा होगी, गुरु ने थोड़ा भी ऊंचा नीचे बोल दिया तो व्यक्तित्व आड़े आएगा। अरे मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा कर दिया। अरे वो तो तैयारी कर रहा है अभी, आगे तो गालियां भी देगा, आगे तो गुरु गालियां भी देगा, दुत्कारेगा भी। देखेगा कहाँ कहाँ क्या क्या तोड़ना है, कैसी कैसी आलोचना करनी है। बुद्ध की वाणी में पढ़ना ना, वहाँ लिखा उसने भगवान ने फलाने भिक्षु की भर्त्सना करी। या फिर कुछ भिक्षु थे, उनको फिर देखा, अगले दिन उनकी सभा में उन भिक्षुओं को खड़ा किया और उनकी भर्त्सना करी। इस भिक्षु की भर्त्सना करी, उस भिक्षु की भर्त्सना करी। कहाँ पर? अकेले में नहीं, अभी गड़बड़ क्रिया अभी नहीं बोलेंगे, कल सभा में 10,000 लोग बैठे होने चाहिए। तब बोले खड़े हो जाओ, कल क्या कर रहे थे। और वहाँ पर धुलाई होगी 10,000 लोगों के सामने में। उसमें राजा भी आए हुए होंगे, श्रेष्ठी आए होंगे, है ना, बड़े बड़े अपना जो है राजनीति के सेनापति, प्रधानमंत्री सब बैठे होंगे। और जो है वहाँ पर आलोचना होगी। बुद्ध भर्त्सना करते थे तो एकांत में नहीं करते थे। आज भी यहाँ शिकायत, हाँ कल देखेंगे। भर्त्सना भी ऐसी जगह करेंगे कि जहाँ अहंकार अच्छे से टूटे। और भर्त्सना ऐसे नहीं करते थे, कई उदाहरण और कथाएं दे दे करके जो है तब भर्त्सना करते थे, पूरी वाट लगाते थे अच्छे से। भर्त्सना के साथ में ही पूरा जो कई किस्म के उदाहरण दे देकर जो पूरा प्रवचन ही उस पर चलता था उनका। किसी की भर्त्सना करनी मतलब पूरा प्रवचन ही उस पर रिलेटेड ही चलेगा उस दिन का, दूसरा काम नहीं होगा उस दिन। और पूरी तरह से धो देंगे उसको। तब टिकता है तो टिक, और भगता है तो भग।
निकलता है तो निकल ले। टिक गया यदि वहाँ पर तो बात बनेगी, नहीं टिका तो जा फिर स्कूल का बस्ता उठा, फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बाय। ऐसा सबके साथ है। अभी हम कहते हैं कबीरदास जी ऐसे, कबीरदास जी ऐसे। कबीरदास जी तो सिर्फ डंडे ही मारते थे, उसके अलावा तो काम ही नहीं था उनका। हर दोहा देखो तो ऐसा लगता है कि डंडा ठोका उन्होंने, ठाए से। सारे दोहे वही है ना, डंडे ठोकने वाले। तो गुरु का काम तोड़ फोड़ है, वो तोड़ता फोड़ता है। तोड़ने फोड़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो। और अस्तित्व जो है अपने आप उस जगह पे लाके मौका देता है, अवसर देता है, उस जगह पे खड़ा करता है। ये आ गई जगह, तुम यहाँ डट सकते हो क्या? वहाँ यदि डट सकते हो तो बात बन जाएगी। सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उस जगह पे यदि डटे रहोगे तो बात बन जाएगी, और नहीं तो बात तो वैसी चल रही है, टाल मटोल तो वैसी चल रही है। जन्म जन्म हो गए, है ना, न जाने कितने जन्मों से हो, सैकड़ों जन्म, हजारों जन्म, लाखों जन्म मनुष्य के। उसके पहले के तो छोड़ दो, मनुष्य में ही सैकड़ों हजारों जन्म हो गए होंगे। हो सकता है इस लोक में ना हो, किसी और लोक में भी रहे हो। सॉरी, अन्य लोक का मतलब लोकों में तो रहते ही हैं, इसी डायमेंशन में अन्य ग्रहों में रहे हो। सेम डायमेंशन में अन्य धरतियाँ भी हैं जहाँ जीवन है, और अनंत धरतियाँ हैं। एक दो तो है नहीं, अनंत धरतियाँ हैं, क्योंकि अनंत में अनंत ही संभव है। इनफाइनेट में इनफाइनेट पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अनंत धरतियाँ हैं, सेम डायमेंशन में। दूसरे लोगों की बात छोड़ दो, 64 डायमेंशन की बात छोड़ दो, सिर्फ इसी डायमेंशन की बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट धरतियाँ हैं जहाँ पर इनफाइनाइट धरतियों पे जीवन है। वहाँ तो अनंतता ही है ना, पूरा विस्तार तो अनंतता का, इन्फिनिटी का है। हाँ, अगला प्रश्न रंजना का है। जी, मुझे एक सवाल आया कि जब ध्यान घटता है तो हम चीज़ें भूलने क्यों लगते हैं? जैसे सुबह लंच में क्या बना था, कोई पूछता है तो वो याद करने के लिए थोड़ा जोर देना पड़ता है कि क्या बना था। प्रकृति भी क्या करती है कि बहुत सारी मेमोरीज को जो है ना, वो क्या है, रिसाइकल बीन में डाल देती है। ज़रूरत पड़ने पे निकाला जाएगा, बहुत ज़रूरी होगा तो निकाला जाएगा, तो नहीं तो नहीं निकाला जाएगा। यदि प्रकृति ऐसा नहीं करती तो ये जितने भी अधपगले हैं ना संसार में, पूरे पागल होते। अधपगले तो सारे ही हैं, संसार तो पागल खाना ही है, अधपगलों से भरा हुआ है ना, नहीं तो पूरे ही पागल हो जाते। तो ये प्रकृति की बात हुई। लेकिन साधना में हम जब जाते हैं गहरे, तो साधना में तो यह है कि वैक्यूम चाहिए, खालीपन चाहिए, व्यर्थ की चीज़ें नहीं चाहिए, व्यर्थ के आलंबन नहीं चाहिए। तो आलंबन छुड़ाए जाते हैं। दोपहर के भोजन की बात चल रही है, उस पर विचार चल रहा है, या सुबह के नाश्ते या कल के खाने की बात चल रही है, तो उसमें क्या है कि उसकी कोई ज़रूरत है क्या? स्कूल में कोई पेपर आने वाला, उसमें लिखना है कि दोपहर के भोजन में क्या खाए थे, हाँ, उस पर कोई मार्क्स मिलेंगे, उस पर उसके आधार पर कोई प्रमोशन होगा। क्या है, जरूरी चीज़ तो है नहीं। बाय द वे याद नहीं भी आए तो क्या बिगड़ जाएगा? पड़ोसी नाराज हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, संबंध तोड़ देंगे, बोले नहीं इनको दोपहर का भोजन का याद नहीं, संबंध तोड़ दो। ऐसा कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ऐसी व्यर्थ के आलम्बन जो छुड़ाए जाते हैं अस्तित्व के द्वारा, कि छोटी छोटी व्यर्थ की चीज़ों में हम उलझे रहते हैं। जो भी हम बातचीत करते हैं ना, सारी बातचीत को नोट करते चलो, नोट करते चलो, बाद में गौर करो, बाद रात में या दूसरे दिन गौर करो कि कल ये बातचीत करी थी, कितनी बातचीत काम की थी और कितनी बेकाम की थी। 97 to 98% बकवास निकलेगी, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, उसके बगैर हम आसानी से सर्वाइव कर सकते थे। हम बोलते हैं कि बड़ा जरूरी है बोलना, उसके बगैर काम नहीं चलता। अमेरिका में कोई एक राष्ट्रपति हुआ है ना, जो बहुत कम बोलता था, बहुत कम बोलता था। दिन में 5-10 शब्द 20 शब्द बोल दिया, बहुत बड़ी बात होती थी दिन भर में। विशेष परिस्थितियों में 100-150 शब्द बोलता था। सब मिला के, घर परिवार ऑफिस दफ्तर सब मिला कर की बात चल रही है।
और वहाँ का राष्ट्रपति बना था वह। और अगली बार जो है उसको फिर से राष्ट्रपति चुनने के लिए पूरी जनता, पूरा देश तैयार था कि नहीं, ये व्यक्ति फिर से राष्ट्रपति बनना चाहिए। जब उससे पूछा गया तो कहता है कि मैं एक गलती को दोबारा नहीं करता। एक गलती एक ही बार होनी चाहिए, लेकिन मैं एक गलती को दोबारा नहीं करता। बोले एक बार बेवकूफ़ी कर ली, बन गया राष्ट्रपति, में भागा नहीं, डटा रहा 5 साल। दूसरी बार भी बेवकूफ़ी करूं, सेम गड्ढे में गिरूं, इतना नालायक, इतना दुर्बुद्धि तो नहीं हूं। पूरा देश तैयार था, उसने कहा नहीं, ये ठिकाने पर है। तो जो है व्यर्थ की बातचीत बहुत सारी होती है। तो व्यर्थ की बातचीत होगी कब? जब आलंबन होंगे। बगैर आलंबन के होंगे, वो होगी क्या बातचीत? कोई ना कोई आलंबन होगा ना। तो आलंबन छुड़ाए जा रहे हैं। छोटी छोटी बातें भूल जाएंगी तो फिर उसका हेडेक ही नहीं बनेगा। मतलब ये कि उसके संस्कार ही नहीं बन रहे, संस्कार बन ही नहीं रहे छोटी छोटी घटनाओं के। संस्कार बनने, छोटी नहीं बड़ी घटनाओं के भी नहीं बनने चाहिए, संस्कार बनने ही नहीं चाहिए। नए संस्कार, नए इंप्रेशन जो है बनने ही नहीं चाहिए। हम कहते हैं वो देखो इंप्रेशन मिट गया हमारा, वो इंप्रेशन मिट गया। अरे भाई साधना तो इंप्रेशन मिटाने की साधना है। जो अवचेतन मन में इंप्रेशंस बन रहे हैं, जितने भी इंप्रेशंस हैं जन्मों जन्मों के सारे मिट जाएं। साधना तो उसी बात की चल रही है ना। और लोग, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, अरे स्वामी जी बड़ा गड़बड़ हो रहा है, बड़ा गड़बड़ हो रहा है, कुछ ख्याल ही नहीं रहता हमको। अरे भाई ये भी ख्याल नहीं रहता, पिछले जन्मों की बहुत सारी चीज़ें वो भी गायब हो चुकी हैं, उसका तो पता ही नहीं चल रहा है। इसका तो इसलिए पता चल रहा है कि आज के भोजन का पता नहीं चला, अरे छोटी मोटी चीज़ थी हम ये भूल गए, इसका पता नहीं चला। यह इम्प्रेशन ढीला पड़ गया। यह पता चल रहा है कि पिछले जन्मों के लाखों करोड़ों संस्कार जो वो भी गायब हो चुके हैं। पिछले जन्मों के लाखों करोड़ों संस्कार गायब हो चुके हैं, लेकिन वो तो पता नहीं चल रहा है। और क्योंकि आज का ताज़ा मामला इसी पता चल रहा है। ये संकेत है ना कि सफाई चल रही है, क्लींजिंग चल रही है। पुराने कचरे के साथ थोड़ा नया भी निकल गया, अच्छा है ना। और ये तो संकेत है ना, खुशी की बात है ना, ये दुख की बात है, चिंता की बात है। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग हैं दूसरे, वो सोचते हैं कि मतलब इसकी मेमोरी लॉस हो रही है और ये तो ये जो है याद नहीं रहता। साधक को एक और चीज़ समझाई जाती है ना। साधक को बार बार कहते हैं इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से सावधान। क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से सावधान। इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है? ऐसे ही तो किया जाता है ना इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस के तरीके यही हैं, इसी तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है। ये देखो पागल है, ये देखो इसका मेमोरी लॉस हो रहा है, देखो इसका ये ऐसा है, देखो इसका ये वैसा है। ये इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो उसमें टेंशन में नहीं आना। चिंता या टेंशन में आओगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ बात बन रही, इसको और चिढ़ाओ और वो करो, और उस पर जो है मुस्कुरा दो, क्योंकि नहीं तो बहुत बढ़िया हो रहा है, कहाँ का फालतू की चीज़ें याद करनी है। तो पॉजिटिव बने रहोगे तो धीरे धीरे जो है वो स्वीकार कर लेंगे। यदि जो है निगेटिव बने रहोगे तो फिर क्या होगा? उनको मौका मिलेगा कि ये कमज़ोर नस है, दबाओ इसको, कमज़ोर नस है, इस कमज़ोर नस को दबाओ। अब जो है वो हमारी कमज़ोर नस है ही नहीं, तो तुम क्या दबाओगे, ढूंढोगे कहाँ से? तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से सावधान रहना चाहिए साधकों को हमेशा। और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जगह जगह है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? घर परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारियों में, है ना। फिर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तरह तरह की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है। उनसे प्रभावित होने से अपने आप को बचाना है साधक को। प्रभावित हो गए तो संस्कार पुष्ट होंगे, नया तो नए संस्कार बनेंगे, पुराने पुष्ट होंगे। यही तो ना होगा। इन्फ्लुएंस सिस्टम करती क्या है? या तो नया संस्कार पैदा करेगी, या पुराना इससे रिलेटेड संस्कार ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको पुष्ट करेगी, उसको और बलवान करेगी, अपडेट करेगी। और हमें तो नया पुराना सब साफ करना है, हमें तो चाहिए ही नहीं, खाली चाहिए, वैक्यूम चाहिए, निर्वातीय अनंतता चाहिए,
इनफाइनाइट वैक्यूमनेस चाहिए, क्योंकि अनंतता हमारा स्वभाव है। लेकिन वैक्यूम, विथ वैक्यूम, शून्य, शिव तत्व। शिव तत्व यानी कि वहां पर क्या है, फुल ऑफ वैक्यूम, फुल ऑफ वैक्यूम, इनफाइनाइट वैक्यूम, फुल ऑफ इनफाइनाइट वैक्यूम, निर्वातीय अनंतता, है ना, निर्विकार, निर्विचार, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, देश काल के पार, वह शिव तत्व है। उसी की तो साधना है ना। तो सफाई हटेगी, क्लींजिंग हटेगी, क्लींजिंग होगी, तब तो ना बात बनेगी। बात कैसे बनेगी? संसार है क्या? उस मतलब हमारा जो सरफेस है, इस सरफेस में जो है बहुत सारे ऐसे संस्कार तैर रहे हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स, इम्प्रिंट्स जो है एक्टिव हैं। तो संसार और सेपरेशन वहां से पैदा होता है ना। और है तो अनंतता ही है, तो शिव तत्व ही, दूसरा कोई है नहीं। लेकिन यह जो पर्दा बन जाता है, पर्दा क्या है? माया का पर्दा। वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है कुछ वहाँ पे, लेकिन माया का पर्दा है। हम अपनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, अपनी एनर्जी को जो है उसी का ही हम पर्दा बना ले रहे हैं। तरह तरह के संस्कार हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, है ना, वो एक्टिवेट हो रहे हैं और वही पर्दा बन जा रहे हैं। और पर्दा हट जाए तो पता चलेगा कि अरे मैं ही तो हूँ, शिवोहम शिवोहम, मैं ही तो हूँ शिव। शिव कोई दूसरा नहीं है, मैं ही हूँ। लेकिन मैं अपने आप को अभी शिव नहीं कहता, मैं कहता हूँ क्या हूँ? मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मतलब मैं यह हूँ और शेष सारी दुनिया अलग है, वह मैं नहीं हूँ। अपने आप को छोटा बताता हूँ, छोटा बताकर उसके लिए लड़ता हूँ। अपने आप को छोटा बताना और छोटे बताने के लिए लड़ना, उस छोटेपन को बचाना, उसके लिए एक्सरसाइज करना, उसके लिए लड़ मरना, अपने छोटेपन को बचाने के लिए। समझदारी का काम है कि मूर्खता का काम है? यह साबित करने के लिए लड़ मरना कि मैं छोटा हूं, मैं यही हूं, मैं यह हूं, मतलब इसके अन्यथा मैं नहीं हूं, बस यही हूं। लड़ मरते हैं हम अपने आप को उस छोटेपन को बचाने के लिए, छोटेपन को संभालने के लिए कि यही मैं हूं। कितनी बड़ी मूर्खता है, नहीं? लड़ते भी मरते भी किसके लिए हैं? सारी एक्सरसाइज किसके लिए करें? अपने छोटेपन को बचाने के लिए। अब यदि कोई बंदा है वो कहे कि मैं जो है 1000 गज की भूमि का मालिक हूँ, कोई कहे कि मैं जो है 1 एकड़ की भूमि का मालिक हूँ, या कोई कहे मैं 1000 एकड़ की भूमि का मालिक हूँ, जो भी है यह मेरा है। वो कह क्या रहा है? 1000 गज जमीन तेरी है, शेष दुनिया तो तेरी है ही नहीं, तेरी तो बस इतनी है। और ये अनंतता जो है, ये अनंतता भी तेरी नहीं है। ये गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये जो अनंत, इनफाइनाइट, और इसके अलावा अन्य लोग, यह सब कुछ जो है सारा विस्तार तू है ही नहीं। तू तो बस जो है बस 1000 गज का मालिक है, बाकी सब तो तू है ही नहीं। तू तो बड़ा गरीब है फिर तो, हैं? एक एग्जाम्पल है, वो व्यवहारिक सत्य तो अपनी जगह काम करते रहेंगे। तो हम ये इसको इस परिप्रेक्ष्य में समझाना चाह रहे हैं कि मैं कहता हूं कि मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, मतलब तू यह है, बाकी सब कुछ है ही नहीं। तू तो यही है ना, और परमात्मा तो तू है ही नहीं, क्योंकि तू तो यह है। तो वो खुद ही बोल रहा है कि मैं यह हूँ, फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, यह मेरा नाम है, ये मेरा परिचय है, ये मेरा पद है, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा परिवार है। तो बता रहा है कि तो बस इतना ही है, इससे ज़्यादा तू है ही नहीं। यही यहाँ इतने में तू खत्म हो जाता है, मतलब तू तो परमात्मा है ही नहीं, इतने में तू बस खत्म हो जाता है। उसके लिए तू लड़ मर रहा है, अपने आप को अपनी क्षुद्रता को बचाने के लिए लड़ मर रहा है। सारी लड़ाइयाँ अपनी क्षुद्रता को बचाने की लड़ाइयाँ हैं। सारी लड़ाइयाँ अपनी क्षुद्रता को, अपने सेपरेशन को, अपने छोटेपन को, अपने ओछेपन को बचाने की लड़ाइयाँ हैं, है ना। और समझना यह है शिवोहम, है ना, मैं ही शिव हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि से बड़ा शिवोहम है।
लेकिन अहम ब्रह्मास्मि पहले होगा। अहम ब्रह्मास्मि मतलब सब कुछ मैं हूँ। ये व्यवहारिक सत्य जो बता रहा है यह तो मैं हूँ ही, और व्यवहारिक सत्य के पार जो कुछ है वह भी मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। यही तो जाना जाना है, और क्या जाना जाना है साधना में। ये सेपरेशन एक व्यवहारिक सत्य है, लेकिन वास्तविक सत्य है कि मैं तो सब कुछ हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, उससे आगे फिर शिवो अहम, शिव भी मैं हूँ। यह साकार भी मैं हूँ, निराकार भी मैं हूँ। ब्रह्म का अर्थ होता है द एक्सपाउंडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व, है ना। लेकिन यहाँ ब्रह्म से क्या तात्पर्य? ब्रह्म से तात्पर्य है कि जो भी सृजन है, अनंत सृजन है, वो सारा सृजन जो ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब समस्त सृजन मैं हूँ, है ना। इस तरफ से देखना, फिजिकल डायरेक्शन में अपने आप को विस्तार देना, विस्तार पाना, अपने विस्तार को जानना। और शिवोहम में क्या है? जहाँ से सब सृष्ट हो रहा है, सब उद्भूत हो रहा है, जो सब उद्भूत हो रहा है, जो सृष्ट हो रहा है, उस तत्व को स्वयं जान लेना कि वह मैं हूँ। शिवोहम, मैं शिव हूँ, और यह सब मेरा क्रिएशन है, संसार वगैरह मेरे होने का ढंग है ना। फिर मैंने संसार बनाया थोड़ी नहीं, मैं तो संसार हो रहा हूँ ना, मेरे होने का ढंग है ये। बनाया तो मैंने कुछ भी नहीं, बन रहा हूँ, हो रहा हूँ, यह मेरे होने का ढंग है। टूटा मैं कभी भी नहीं, टूटा तो मैं कभी भी नहीं ना, मैं कैसे टूट सकता हूँ? मैं तो वही हूँ, सदा से वैसा ही हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, देश काल के पार हूँ, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। मैं तो कभी टूटा ही नहीं ना, मेरे होने का ढंग है। ये तो मेरा नृत्य है, मेरी लीला है, मेरी लीला है सृष्टि। मैं सृष्टि बना दिया और फिर अलग होके बैठा हूँ, ऐसा नहीं। मैंने सृष्टि बनाई और मैं अलग होके बैठा हूँ, ऐसा नहीं। मैं सृष्ट हो रहा हूँ, सृष्टि से अलग हुआ ही नहीं। ये मेरे होने का ढंग है, मेरा नृत्य है ना। नटराज कहा है हमने ना, शिव का नृत्य करता हुआ रूप सृष्टि है ना, नृत्य है ना। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाएंगे तो नृत्य तो हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन जो कण की तरह भास रहे हैं, वो कण तो है नहीं, मैटर तो है नहीं, वो तो नृत्य मात्र है। क्वांटा थ्योरी है, वो तो नृत्य मात्र है, प्रकंपन मात्र है। और प्रकंपन जो है कण की तरह व्यवहार कर रहा है, उस प्रकंपन में कोई नियम है, दला है। ऐसा कोई दफ्तर खोल के कोई नियम नहीं बना रहा है कि दफ्तर में बैठा है और संसार चलाने के नियम है और संसार चला रहा है, ऐसा नहीं। वही है, उसके होने का ढंग है, उसके होने के ढंग में सब नियम शामिल हैं। वहीं पर अलग से नियम की जरूरत नहीं है, उस होने के ढंग में ही नियम शामिल है, सारे नियम शामिल हैं उसमें। उस नृत्य में ही सारे नियम शामिल हैं। नृत्य में बहुत सारी स्टेप्स होती है ना, वैसे उस नृत्य में सारे नियम शामिल हैं। सृष्टि के सारे नियम इनबिल्ट हैं। ऐसा नहीं कोई नियम है और कोई उसको फॉलो करवाता है, नहीं करोगे तो ये सजा मिलेगी, वह मिलेगी, नहीं। इनबिल्ट है, सारे नियम इनबिल्ट है उसमें। अगला प्रश्न आपका राकेश जी। गुरु जी, जैसे आपने बोला कि अहम ब्रह्मास्मि, या हम सब कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा क्यों लगता है कुछ जगह पे हमें ज़्यादा रेजोनेंस होता है या ज़्यादा फील? जैसे अब मैं अपना एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे आया तो मुझे लग रहा है कि मैं सबको जानता हूँ, यहाँ पे बड़ा अच्छी फीलिंग आ रही है। किसी और हम प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे भी लोग होते हैं, वो भी हमसे ही बने हुए हैं, लेकिन उनको देख के ऐसी फीलिंग, ये भावना नहीं आती हमें जो है। इसमें हमारा अपना विस्तार की कमी है, मेडिटेशन की साधना की कमी है, या हमारा विजडम नैरो है, हम देख नहीं पा रहे उस चीज़ को जो है। साधक जो है सिद्ध तो नहीं है अभी ना, साधक है, सिद्ध तो नहीं है ना। तो साधक जो है जहाँ रेजोनेंस फील करेगा वहाँ उसकी ग्रोथ होगी, गति होगी। इसलिए संघ का महत्व है ना। साधना के संघ बनते हैं ना, साधकों के संघ बनते हैं, और संघ जो है सदगुरु की छत्र छाया में बनते हैं, वहीं तो संघ बनते हैं ना। तो संघ बनेंगे
और वहाँ पर जो है रेजोनेंस फील होगा, और वो वहाँ पर जो उस ऊर्जा क्षेत्र में फ्लावरिंग होनी चालू हो जाएगी, खिलना चालू हो जाएगा। अच्छा फील करेंगे, विस्तार फील करेंगे, फैलना फील करेंगे। और फैलना ही तो ब्रह्मत्व है ना। ब्रह्मत्व क्या है? ब्रह्मत्व का अर्थ है एक्सपांशन, फैलना, विस्तारित होना। तो विस्तारित होते हैं वहाँ जो है, विस्तारित होते हैं। इसलिए संघ का महत्व है, इसलिए संघ के साथ में रेजोनेंस बैठ पाता है, क्योंकि वहाँ पर सब जो है उसी स्तर के लोग हैं, है ना, उसी भावधारा से जुड़े हैं, उसी साधना पथ से जुड़े हैं। सबके रेजोनेंस वहाँ पर है, मतलब उनकी क्वालिटीज और कैटेगरी सेम है। अब जो है कहीं और जाएंगे जहाँ पर छोटा तल है। अब जो है एक बंदा है, कॉलेज का स्टूडेंट है, उसको बोलेंगे प्राइमरी में बैठ जा, इन बच्चों के साथ में बैठ के पढ़। उसका रेजोनेंस न वहाँ से बैठेगा न टीचर से बैठेगा। वो तो बोले इस टीचर को मैं पढ़ा देता हूँ, बच्चों की क्या बात है ना। इस टीचर को भी मैं ही पढ़ा देता हूँ, उसको पढ़ाते नहीं आता। तो रेजोनेंस अपने वहीं से करेगा ना जहाँ का वो है, जिस स्तर का है। उस स्तर के दूसरे स्टूडेंट से वो सब मिलेंगे, वहाँ पर उसको वो रेजोनेंस फील होगा, उस ऊर्जा क्षेत्र में उसको रेजोनेंस फील होगा, वहाँ उसकी ग्रोथ होगी, वहाँ उसकी ग्रोथ होगी। स्वाभाविक सी बात है। अगला प्रश्न ये एक और क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने बोला आगे चक्र का, मेरे साथ हो गया साधना तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसे कोई सेंसेशन नहीं हुआ। लेकिन 2-3 बार क्या हुआ, जब मैं शवासन किया ना, मैंने शवासन के बाद जब मैं उठ के बैठ गया, तब मेरे यहाँ पे सेंसेशन हुआ है। कहाँ पे? ये जो आगे चक्र के ऊपर। हाँ। तो इसका ये शवासन भी एक साधना का टाइप ही है। ये भी एक शवासन बहुत सारे लोगों को सूट करता है, बहुत सारे साधकों को शवासन सूट करता है। सूट करता है तो उसका प्रयोग करते रहना चाहिए। सबको नहीं करता, बहुत सारे लोगों को करता है। तो जिन लोगों को करता है उनको शवासन का प्रयोग करना चाहिए। शवासन, एक बात और है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नींद नहीं आती हमें, नींद देर से आती है या कई बार नींद उड़ जाती है। उन लोगों को शवासन का प्रयोग करना चाहिए। भाई वो तुम लेटे हो ना बेड पे हो ही ना। पहली बात तो स्वीकार कर लो कि नींद नहीं आ रही है तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब हम उसका सदुपयोग करेंगे। क्या सदुपयोग करेंगे? शवासन। शवासन में आ जाओ, तकिया हटा लो, है ना, हाथ ऐसे कर लो, फैला लो, और शवासन में आंख बंद करके जो हो रहा है सब जाना जा रहा है। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब जाना जा रहा है, और जैसा भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। और कुछ समझने की कोशिश नहीं करना है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, ठीक हो रहा है, और जैसा का तैसा जाना भी जा रहा है। तो उसको साधना बना लो। नींद नहीं आ रही है जिनको नींद नहीं आ रही, उसे से साधना बना लेना चाहिए। उसको स्ट्रेस नहीं बनाना चाहिए कि मुझे नींद नहीं आती। आराम से रहो, साधना में चले जाओ। साधना में शरीर अपने आप रिलैक्स होता चला जाएगा, रिलैक्स होता चला जाएगा। और जो है सुबह उठोगे तो फ्रेश उठोगे। रात भर भी नींद नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे विपश्यना कर लेते हैं या अनापान करते हैं ना, अनापान। तो अनापान करने से क्या होता है? नींद उड़ जाती है। भाई ब्रीथ के साथ में एसोसिएशन किया हुआ है होश का, तो क्या होगा? ब्रीथ तो वही रहेगी ना, जागरण वाली ब्रीथ है। तो नींद आएगी कहाँ से? वहाँ से तो नींद तो आनी है नहीं। तो यदि वो कई लोगों का ऐसा है कि अनापान कंटिन्यू हो गया है, तो नींद गायब हो जाती है। तो फिर क्या करना चाहिए उन्हें? अपना आराम से लेट जाओ, शवासन में आंखें बंद करो, साधना बना लो उसे। अगला प्रश्न रूपाली जी का है। स्वामी जी, वैसे तो मैंने प्रायोरिटी से साधना अभी 1 ही महीना हुआ है, पर अभी जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि इतने कम दिनों में ही मुझे मतलब बहुत खुद में समझ में आता है कि ग्रोथ हुई है।
तो स्वामी जी जैसे आप ट्रैकिंग पे ले जाते हैं और फिर करवाते हैं तो उससे मुझे बहुत अच्छा ध्यान लगता है। और फिर सदगुरु ओशो की भी जो है उसमें थकाने वाली ध्यान की क्रियाएं हैं, तो क्या हम जैसे बिगिनर्स के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि हम थकाएं पहले खुद को फिर ध्यान करें? थकना तो पड़ेगा, थकाया तो जाएगा ना, तुमको तो थकाना ही है ना। तुम थकोगे तब तो तुम्हारे भीतर प्रवेश होगा, नहीं तो तुम प्रतिरोध नहीं करोगे। तुम यदि मजबूत हो, एक्टिव हो, तो तुम तो रेजिस्ट करोगे ना, इसलिए तुम्हें थकाया जाता है। कि थक जाओगे, तुम्हारी क्षमता कम हो जाएगी रेजिस्ट करने की, तो तुम्हारे भीतर प्रवेश किया जा सकता है और तुम्हें परिवर्तित किया जा सकता है ना। थकोगे तो अभी तो बैठोगे। थका हुआ व्यक्ति क्या करता है? बैठेगा। थका हुआ मन भी बैठेगा, थका हुआ शरीर भी बैठेगा। बॉडी साइकोसोमेटिक है ना। तो थका हुआ जो है बैठेगा, बैठेगा तो बैठना ही तो है ना, साधना में बैठना ही तो है ना। शरीर के बैठने मात्र से कुछ नहीं होता, शरीर भी बैठना चाहिए, मन भी बैठना चाहिए। कोई बैठा है और बैठ के भी बेचैन है, मतलब बैठा तो है ही नहीं ना वह। बैठा दिख रहा है लेकिन बेचैन है, बेचैन है मतलब बैठा ही नहीं है वह। तो बैठने का अर्थ है पूरी तरह से ठहर गया, शांत हो गया। तो ये शारीरिक थकावट भी यह भी काम करती है, क्योंकि शरीर के अंदर भी जो है ना वो सारी एनर्जी दौड़ती रहती है, बेचैनी लगी रहती है। शरीर जो है हिलता डुलता रहेगा, कुछ कुछ करता रहेगा, एनर्जी उसमें जो है इस प्रकार से मूवमेंट करती रहती है। तो शरीर को थकाना जो है एक अच्छी विधि है, थका दिया जाता है। मन को भी थकाया जाता है, मन को भी थकाना पड़ता है, मन को भी ऐसे कुछ चीज़ें दी जाती हैं। हाँ, वो वंदना जी कुआन 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 करती, कुआन समझाओ, कुआन समझाओ, कुआन समझाओ। कुआन यानी क्या? हाँ, कुआन यानी मन को थकाने की विधि। मन को ऐसे काम पे लगा देना कि वाट लगा देना है मन की वाट लगा देना, थका देना है पूरी तरह से मन को। और मन इतना थक जाए कि एकदम सरेंडर कर दे, यार मेरे बस का है ही नहीं। बस का नहीं है तो बैठ जाएगा। कौन दिया ये ऐसा जाता है, लगा ताकत कितनी लगाता है। उत्तर लेके आएगा, गुरु उठाएगा, एक डंडा ठंड से मारेगा, चल बेवकूफ भाग यहाँ से। फिर जो है साधक जो है उस कुआन को सॉल्व करने की फिर कोशिश करेगा, फिर कोई उत्तर ढूंढेगा, फिर आएगा, फिर एक डंडा, एक सोटी पड़ेगी छटाक से, हैं, तो बोलो भाग यहाँ से। और वो डंडे खाता रहेगा, एक्सरसाइज करता रहेगा। एक दिन अपना जो है सरेंडर कर देगा कि मेरे बस का नहीं है। सरेंडर हो गया, बात पूरी हो गई। थकोगे तभी तो सरेंडर करोगे ना, उसके पहले क्या सरेंडर, रेजिस्ट करोगे तो थकाया जाता है। शरीर को, मन को थकाया जाता है। ये जब थकेंगे तब सरेंडर करेंगे, उसके पहले सरेंडर करते नहीं। सरेंडर, कई लोग भटकते हैं ना, को इधर भटके उधर भटके उधर भटके, इधर चलो इधर शायद कुछ है, उधर भटके, है ना। और वर्चुअली भी भटकते हैं, बोले ये वाला चैनल भी देखो, उधर चलो उधर चलो, नहीं यहाँ से वहाँ चलते हैं, वर्चुअली जाना है ना, उसको सुनते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ खूब दौड़ लगाते हैं। एक्चुअली भी दौड़ लगाते हैं कई कि चलो वहाँ चलते हैं, फलाने शहर पे फलाना प्रोग्राम हो रहा है, फलाने गुरुजी आ रहे हैं, टिकाने आ रहे हैं, इनके पास चलो, उनके पास चलो, उनके पास चलो। क्या सब भटकना है? भटकते 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 कभी वो सही जगह जब आते हैं तब तक थक भी चुके होते हैं। सही जगह आते हैं तब तक थक भी चुके होते हैं और थके हुए रहते हैं, और जैसे ही रेजोनेंस बैठता है तो सरेंडर वहाँ घट जाता है। थक तो चुके ही हैं, और नहीं थके हो तो सही जगह आकर भी वहाँ से फिर आगे निकल जाओगे, कभी भटकना पड़ेगा। भटक के फिर वापस वहीं आ भी सकते हो, सौभाग्य हुआ तो, और नहीं हुआ तो भटकना तो है ही है, भटकना तो चलता रहता है। तो कुआन का मतलब क्या होता है? कुआन का मतलब है एक ऐसी कोई पहेली थोड़ी ना दी जाती कुआन में।
सुलझाने के लिए रहस्य दिए जाते हैं। उस रहस्य को कोई सुलझा पाया है अभी आज तक कोई? रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया। रहस्य को जिया जा सकता है ना? रहस्य को अनफोल्ड करते ही जिया जाता है, लेकिन उसे कोई सुलझा नहीं सकता, उसे कोई समझा नहीं सकता। जिया जा सकता है और मन की कोशिश है उसको सुलझाने की, रहस्य को। अरे रहस्य तो उलझा हुआ है ही नहीं, उलझा हुआ तो मन है और उसे सुलझाने की कोशिश कर रहा है। जो खुद उलझा है उसे सुलझाने की कोशिश कर रहा है, जो कि सुलझा हुआ है। एक उलझा हुआ सुलझे हुए को सुलझाने की कोशिश कर रहा है ना? कितना बड़ा मजाक है। क्यों चेतन जी, कितना बड़ा मजाक है? इससे बड़ा कोई मजाक होगा? जो उलझा हुआ है वो सुलझे हुए को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो मन को जो है ऐसी चीज दी जाती है, कर बेटा, कोशिश कर ले। तो अब जो है वहाँ चक्कर मारते मारते उसकी सारी उलझनें खुद ही साफ हो जाती। जब तक उलझनें साफ नहीं होंगी कुआन खत्म नहीं होगा। उसकी सारी उलझनें साफ हो गई, कुआन साल जीने लगेगा उस कुआन को। हर कुआन जो है परमात्मा पे समाप्त होता है, आत्मज्ञान पे, मोक्ष पे, कैवल्य पे, निर्वाण पे समाप्त होता है हर कुआन। उसके पहले समाप्त नहीं होता। समाप्ति वहां होगा परम मुक्ति पर, परम ज्ञान पर। तो ऐसे कुआन दिए जाते हैं, लेकिन सबको नहीं दिए जाते। जो पात्र हैं उन्हें दिए जाते हैं, जिनकी टॉप प्रायोरिटी साधना है उन्हें कुआन दिया जाता है। किसी भी चलते फिरते को कुआन नहीं दिया जाता, और कुआन भी घटता है। हाँ, क्या हाँ, प्रश्न? मेरा एक प्रश्न था कि ध्यान में हमको, मुझे मैं को मरना है, मतलब मेरी जो मेमोरी है वो मैं, उसको मरना है। तो जो अल्जाइमर वाले होते पेशेंट, तो खुद की मेमोरी तो पूरी चली ही जाती है, वो खुद को ही भूल जाते हैं। तो अगर मर जाते हैं तो उनको तो ऐसा ही मोक्ष मिल ही गया ना, क्योंकि वो भूल ही गए, खुद को ही भूल गए। वो सबको तो भूल ही गए, खुद को भी भूल गए, वो है ही नहीं। उनका मैं भी गया। हम तो ध्यान करके हमारा मैं निकाल रहे हैं, उनको मारने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। एक बड़ी बिजनेस ट्रिक मिल रही है भाई, इससे बड़ा बड़ा बिजनेस पैदा हो सकता है ना? वो कौन कौन सी मशीनें आई हैं, क्या क्या जांचने वाली? ऑरा चेक करने वाली मशीन, तो ये मुझे नहीं समझ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाली, है ना? हाँ, बड़ी बड़ी मशीन है ना। अब जो है मुक्ति के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोई ऐसा इंजेक्शन ढूंढना है जिससे अल्जाइमर नाम का रोग हो जाए, है ना? है ना? लोग बोलेंगे जिसको इसको निर्वाण चाहिए, किसको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, अल्जाइमर वाला इंजेक्शन लगवाओ। एक कौन सा आ गया था ना, क्या रेमडेसिविर, कौन सा एक इंजेक्शन आ गया था ना, बड़ा महंगा, ब्लैक में बिकता था। हाँ, बड़ा ब्लैक में बिकता था, 10-20 गुना, 30 गुना। हाँ, रेमडेसिविर वो कितना 50-100 गुना कीमत में बिक गया। हाँ, नकली भी बिक गया, 100 गुना कीमत में बिक गया, है ना? तो फिर जो है ऐसा कोई इंजेक्शन आएगा तो ब्लैक में ही बिकेगा, हैं? आएगा तो बोले नहीं मैंने भी मोक्ष पाना है, तो ले अल्जाइमर का इंजेक्शन ठोकवा ले, है ना? कोई जरूरत ही नहीं, सिर्फ अल्जाइमर नाम की बीमारी पैदा कर लो, मुक्त हो जाओ। हाँ? अच्छा, मतलब ऊपर वाले को भी धोखा दे दोगे, ऊपर वाले को भी धोखा दे दोगे। अब ये जो इनका प्रश्न है कि यदि कोई किसी को अल्जाइमर हुआ है
तो भाई उसको तो कुछ अपना कोई कर्म बंध उसका बना ही नहीं, उसका तो कर्म बंध बना ही नहीं, तो उसका तो मोक्ष हो जाना चाहिए। या कोई पागल है या वो है, तो उसका तो भी कर्म बंध नहीं बन रहा है। अरे भाई पुराने कर्म बंध तो उसके हैं ही हैं, है ना। और जो है पुराने कर्म बंध तो इसके हैं ही हैं, न जाने कितने कर्म बंध हैं, उसी को वो भोग रहा है, उसके किसी छोटे मोटे पार्ट को भोग रहा है, छोटे मोटे पार्ट को भोग रहा है। स्टॉक तो वैसा का वैसा ही है, पुराना स्टॉक तो वैसा का वैसा ही, छोटे मोटे कर्म बंधों को भोग रहा है। ऐसे कर्म बंध को भोग रहा है क्योंकि वह उसने चुना है, वह उसे चुना है कि मैं ऐसा हूं कि मैं जन्म लेता हूं कि इन लोगों के साथ मैंने गलत किया था, अब जो है उनसे हिसाब किताब क्लियर कर लूं, अब मैं उनकी सेवा करूं, उनके फेवर में जाऊं, और वो मुझे कुछ डांटे डपटे कुछ भी करें, लेकिन मैं उनकी सेवा में रहूं और मेरे कर्म बंध समाप्त हो जाएं। लेकिन वो जन्म लेता है, उनसे उनकी सेवा करने के बाद उनसे सेवा करवा लेता है, और उनसे जो है कुछ जो है लाभ उनको देने के बजाय उनसे लाभ ले लेता है ना। कुछ वो उनको उसको सताएं मारे कूटे ताकि हिसाब किताब क्लियर हो, तो वो नया जन्म लेता है, वो उनको और डबल से कूट देता है और ठुकाई पिटाई कर देता है और अत्याचार कर देता है। इससे क्या होता है कि उसके कर्म बंध ज़्यादा हो जाते हैं। तो चुनता है कि मैं ऐसा हो जाऊं कि मुझे अल्जाइमर हो जाए, मुझे पागलपन हो जाए, ये हो जाए, और मैं लोगों के बीच में रहूं और ये लोग मुझे डांटें डपटें गालियां दें मारें कूटें, है ना, ताकि हिसाब किताब पूरा हो जाए, क्लियर हो जाए। हिसाब किताब क्लियर हो जाना चाहिए। तो वह खुद चुनता है कि कुछ हिसाब किताब कुछ लोगों का तो क्लियर हो जाए, मैं उनके बीच में जाकर ऐसा पैदा हूँ कि पागल हो जाऊँ या अल्जाइमर हो जाए, मुझे लोग धुतकारें मारें कूटें कुछ भी करें, और हिसाब किताब कुछ क्लियर हो और मैं रजिस्ट ना कर पाऊँ। थोड़ा बहुत ही हिसाब किताब क्लियर होगा ना, मोक्ष कहाँ से हो जाएगा। मोक्ष का मतलब तो है कि सारा हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए, और वो छोटा मोटा कुछ हिसाब किताब क्लियर करेगा तब वो थोड़ा नॉर्मल जीवन में आएगा, फिर नॉर्मल जीवन में आएगा तो बाकी करेगा। उसकी प्रवृत्ति खतरनाक रही है कि वह जो है उधार चुकाने गया, और वहां जाके जिसका उधार देना है उसको मार कूट के उसके पास जो है वो भी छीन के ले आया। किसी को जाकर के 1000 रुपये उधार चुका के आना था दुकानदार को, दुकानदार के पास गया, उसको मारा कूटा, उसका लाखों रुपये और उठा के चला आया। कर्जा तो बढ़ा लिया ना इसने। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना पड़ता है, पागल होना पड़ता है। पागल होके पैदा होगा, फिर आत्मा बोलती नहीं मैंने तो गड़बड़ कर ही देना है, मेरी प्रवृत्ति मेरे मैट्रिक्स ही इतने खतरनाक हैं, मैंने तो वहां जाकर और गड़बड़ करना है और गड्ढा से और बड़ा गड्ढा बनाना है। इससे बाहर आने के लिए क्या करूं, तो इससे बाहर आने के लिए पागल बन के पैदा हो जा। क्या हो जाओ, पागल बन के पैदा हो जाओ, अल्जाइमर हो जाए, यह हो जाए, तभी तो हिसाब किताब क्लियर होगा ना। इतना आसान होगा परमात्मा, अल्जाइमर से परमात्मा मिल जाएगा। तो वो परमात्मा भी 2 कौड़ी का परमात्मा होगा। ऐसे परमात्मा को पाने का मतलब क्या है? नहीं, मैं भी यही बोल, अल्जाइमर ब्रांड परमात्मा, हैं? बोले अल्जाइमर ब्रांड परमात्मा, बोले कैंसर ब्रांड परमात्मा, बोले टीबी ब्रांड परमात्मा, ऐसे अलग अलग परमात्मा हो जाएंगे, है ना। कोई बोलेगा नहीं कैंसर हो गया तो उसको तो फिर तो इसको मोक्ष हो जाना चाहिए, कैंसर तो हो गया इसको। कोई बोले इसको ये हो गया, इसको तो मोक्ष हो जाना चाहिए। तो अलग अलग कैटेगरी के परमात्मा, उनके ब्रांड हो जाएंगे बीमारियों के नाम पे। हाँ, जोर से पूछ लीजिए, जोर से पूछ लीजिए। हाँ, पूछिए 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 भाई। जैसे मैडम ने पूछा है अभी कि अल्जाइमर जिनको हो जाता है तो वो अपनी मेमोरी लॉस कर जाते हैं। दूसरे केस के अंदर अगर कोई बंदा ड्रिंक करता है डेली बेसिस पर, और बड़ी सेंसिबल वे में ड्रिंक करता है, हाई क्वालिटी की ड्रिंक करता है, और फैमिली के माहौल से वो बड़ा परेशान हो गया, अब उसे जो है ना आत्मज्ञान लेना है। किसी ने उसको सलाह दी कि आत्मज्ञान लेना है, आप ड्रिंक करते तो बहुत ईजी है, रोज आओ, एक पैग लगा लो मॉडरेट और बैठ जाओ। उसके अंदर आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है।
एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि आपकी सांस बिल्कुल धीरे चले। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि बॉडी आपकी स्टेबल रहे। तीसरी चीज़ आपको रखनी है कि विचार ना आए कोई भी। वो कहता विचार तो आ ही नहीं सकते, मैं पैक थोड़ा सा और दूसरा लगा लूँगा। तो क्या इस केस में ऐसे जो लोग सोचते हैं करते हैं, तो ये कहाँ तक मतलब कि उन लोगों के लिए। अच्छा, आप ऐसा कर सकते हैं कि विचार ना आए, ऐसा ख्याल रखो। आप कोशिश कर सकते हैं विचारों को रोकने की। विचार रोक सकते हैं? तो शराबी रोक सकता है क्या? शराबी में तो विचार का प्रवाह ज़्यादा होता है। शराब से बेहोशी आती है, जो थोड़ी बेहोशी तो वैसी बहुत ज़्यादा है, सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही ज़्यादा है, 80, 90, 95%। अब ज़ॉम्बीज़ हैं तो 95, 98% तक सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड 2, 3, 4% ही है। तो शराब पी करके जो 2, 4, 5, 6%, 8%, 10% जो है कॉन्शियस माइंड, वह भी बेहोश हो जाता है। तो वहाँ बचता ही सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ बचता ही सबकॉन्शियस माइंड है। बढ़ाना कॉन्शियस माइंड को है। बढ़ाना किसको है? कॉन्शियस माइंड को। और सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको क्लीन करना है। उसको क्लीन जैसे जैसे साफ करते जाएंगे, जितना जितना वो साफ होगा उतना कॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड छोटा होता जाएगा। ये साधना है। और वहाँ हो क्या रहा है? वहाँ हो रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो थोड़ा बहुत कॉन्शियस माइंड था उसको निगल गया, नशेड़ियों में निगल गया और 100% हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? वह मुक्त हो सकता है क्या? है ना, बिल्कुल उलट जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अब एक और बात है, उस बात का दुरुपयोग हो जाएगा, है ना। किया गया है दुरुपयोग। हर अच्छी बात को, किसी बात को अच्छे ढंग से, अच्छे वे में समझाने की, विज्ञान खोलने की कोशिश की जाती है, उसका दुरुपयोग किया जाता है ना। वो मांस का टुकड़ा चील ने गिरा दिया, भिक्षु के पात्र में पड़ गया। भिक्षु बोलता है भगवान बुद्ध से, बनते मैं क्या करूं, अपने से आ गया है। उनको विचार करना पड़े, हाँ अपने से आया है ना, तूने मांगा तो नहीं, तुझे भिक्षा में मिला तो नहीं, तूने मांगा तो था ही नहीं था, अपने से आया ना, अपने से आया तो ग्रहण कर ले। तूने मारा तो नहीं ना जीव को, अपने से आया ग्रहण कर लेना। भगवान बुद्ध, उनके सारे भिक्षु शाकाहारी थे, सारे के सारे। भगवान बुद्ध के सारे भिक्षु शाकाहारी थे, भगवान बुद्ध खुद शाकाहारी थे। और बौद्ध धर्म के सारे लोग क्या हो गए? मांसाहारी हो गए, है ना। मिसयूज तो हो ही जाता है, कोई भी चीज ऐसे बोलो तो उसका मिसयूज हो जाता है। अब जो है तंत्र है, एक तंत्र है, तंत्र की साधना। और तंत्र का आप तो देखेंगे तो बड़ा विकृत रूप दिखता है। तंत्र क्या है? तंत्र है ऐसा कि उसमें बहुत सारे पंथ है ना। एक पंथ है, वह नशा करेगा। नशा उतना ही करेगा जिसमें उसका होश न जाए। कोई 3 विधियां, 3 प्लान और 3 डायरेक्शन उसके नहीं होंगे। वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन उसका होगा कि नशा होगा लेकिन होश डगमगाएगा नहीं। और उस नशे की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते जाएगा। और एक बार भी, ये धोखे से भी, एक रत्ती भी होश जो है माइनस में नहीं जाएगा, होश बढ़ेगा। इधर नशा है, नशा मतलब शरीर नींद में जा रहा है और मैं जाग रहा हूं। शरीर सुषुप्ति में जाएगा और चैतन्य जागा हुआ होगा। यही तो पतंजलि भी कह रहे हैं ना। और तंत्र के वाला क्या कहेगा? मैं शरीर को जो है तन के बैठूंगा, आसन लगा के बैठूंगा, रीढ़ सीधी रखूंगा और शरीर को काहे में भेजूंगा? निद्रा में भेजूंगा, सुषुप्ति में भेजूंगा और मैं जागा हुआ रहूंगा। कांटा नहीं हिलेगा, कांटा हिलना नहीं चाहिए। तो वह जो है धीरे धीरे नशे की मात्रा बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है ना। अंततः तो वह पॉइजन पे भी आ जाएगा, पॉइजन भी पीने लगेगा और अच्छा खासा पॉइजन पिएगा और कांटा नहीं हिलेगा। तो ऐसे यदि ऐसे साधना कोई करे तो
तब वह रेयरली फिर कुछ ऐसा होता है कि वह हो सकता है। अब इसमें जो जाएंगे 10 लाख लोग जाएंगे, एक आध पास हो सकता है, मतलब एक आध पास हो सकता है ना भी हो, बाकी के तो फेल होने की गारंटी है, बाकियों के फेल होने की गारंटी है। क्यों करेंगे ऐसे बात में? पहले की हुई है, करते रहे हैं कुछ लोग, ऐसा पंथ था, लगभग अब गायब हो गया, अब जस्टिफिकेशन चलता है ना। ओशो के साधक जो है ना, ओशो ने कहा कि मैं तुम्हें नशा छोड़ने के लिए नहीं कहता, मैं कहता हूं तुम साधना करो, तुम ध्यान की विधियों को प्रयोग करो। ओशो ने कहा तुम क्या करते हो मुझे क्या लेना देना, तुम शराबी हो, कबाबी हो, मांसाहारी हो, मुझे क्या लेना देना भाई, तुम क्या हो, है ना। मैं तुम्हें दे रहा हूं साधना, तुम साधना की पद्धति को अपनाओ। यदि साधना की पद्धति में क्वालिटी होगी, दम होगा, और तुम में साधना के प्रति राइट रेजोनेंस होगा, मेरे प्रति राइट रेजोनेंस होगा, और तुम साधना के प्रति ईमानदार रहोगे, साधना तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है, तो साधना रंग दिखा देगी। जो भी चीज़ छूटने की अपने से छूट जाएगी। मैं क्यों बोलूँ कि तू छोड़, अभी तेरा रस में रस फंसा हुआ है और तेरे पास राइट अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ तू साधना कर, बाकी बातें बकवास बंद कर, मुझे मत सुना कि तू मांसाहारी है कि शराबी है कि कबाबी है, तुझे जो लगता है कर। साधना कंटिन्यू होनी चाहिए, साधना में दम होगा तो मांसाहार भी छूटेगा, नशा पता भी छूटेगा, स्मोकिंग, शराब, ये वो जो कुछ भी है सब छूट जाएगा। अब ओशो के सन्यासी क्या कहते हैं, हमारे गुरु ने तो मना ही नहीं किया है जी, क्या बात करते हो आप, हमारे गुरु ने मना ही नहीं किया, कुछ मना नहीं किया। तो वो जो है शराब भी पीते हैं, मांसाहार भी करते हैं, है ना, और साधना भी करते हैं, लेकिन उनकी साधना गौर से जाके देखेंगे तो उनकी साधना कैसी होगी। वो बहुत शब्द यूज करते थे, कुनकुनी कुनकुनी, कैसी साधना होगी, कुनकुनी कुनकुनी, और कुनकुनी साधना बॉइलिंग पॉइंट तक कभी नहीं पहुंचती। ये ल्यूकवार्म वाटर है, इतना ही टेम्परेचर मिल रहा है उसको कि वो ल्यूकवार्म रहेगा, कभी बॉयल हो सकता है क्या, उससे ज़्यादा उसको टेम्परेचर दिया ही नहीं जा रहा है, वो ल्यूकवार्म बना रहेगा। साधना कर रहे हैं भाई, कौन सी, कुनकुनी कुनी, मतलब वह कहीं नहीं ले जाती, वो साधना कहाँ ले जाती है, कहीं नहीं ले जाती। उसके परिणाम स्वरूप क्या ये विकार अब जो हैं नॉनवेज के, शराब के, ये सब छूटेंगे, इतनी संवेदना जाग पाएगी कि नॉनवेज आए और अपना जो है उसकी तरफ हाथ ही न बढ़े, और नशा पता आए और उसकी तरफ हाथ ही न बढ़े, इतना होश आ सकता है। तो बुद्ध की बातों को गलत किया गया, ओशो की बातों को गलत किया गया, शिव की बातों को गलत किया गया। हाँ, पहुंच गया कोई गंजेड़ी भंगेड़ी कि महाराज सबके लिए जो है आप साधना पद्धतियां देते हो, हाँ 112 113 विधियां ध्यान की दी हैं, हमारे लिए भी कृपा कर दो कुछ, सबके लिए विधियां दी हैं आपने, आदिनाथ हो आप, हमारे भी ऊपर कृपा करो। शिव ही आदिनाथ है, पता है ना, पहले तीर्थंकर कौन है, वृषभदेव आदिनाथ है ना, शिव वही शिव है, वही आदिनाथ है। लोगों ने भ्रांति बोल दिया नहीं वो अलग है ये अलग है, वो तो आदमी का स्वभाव है। शिव के और भी कई नाम हैं और कई कुछ है, तो एक नाम आदिनाथ भी है। नाथ संप्रदाय, नाथों में फिर 84 नाथ अलग हो गए, ये 24 नाथ अलग हो गए जिन्हें जैन धर्म मानता है। 24 नाथ है ना इसमें, हाँ तीर्थंकर बोलते हैं, ये भी नाथ है ना, 24 नाथ है, और इधर फिर 84 नाथ इधर अलग है। तो जो है भगवान शिव ने उस गंजेड़ी भंगेड़ी से कहा तू होश की साधना कर, पीता है ना, होश से पीना, मैं छोड़ने के लिए नहीं कहता, होश से पीना। गांजा पीता है ना,
तो होश से पीना, तो होश से पीने लगा वो अपने गुरु का नाम लेके, बोल बम। भगवान शिव गांजा पीते थे क्या? नहीं। भगवान शिव कैसे गांजा पिएंगे? चेतना के इतने परम शिखर, परम चैतन्य। एक वो शिव तत्व अलग है और शिव अलग है। शिव कैलाशों के वासी, हाँ, ट्राइब थे, आदिवासी थे, कबीले के सरदार थे, बाद में शिफ्ट हो गए। कहाँ? वो नहीं, कैलाश के तो रहने वाले थे, वो शिफ्ट हो गए कहाँ पर? उत्तराखंड। उत्तराखंड शिफ्ट हुए। फिर भ्रमण के बड़े शौकीन थे, इंडिया में बहुत घूमे वो, बहुत सारी जगह घूमे। नर्मदा किनारे भी वास किया उन्होंने, भगवान शिव ने नर्मदा किनारे भी काफ़ी वास किया। पहले जो है पुरानी सभ्यता जो है नर्मदा के पार की सभ्यता को पसंद नहीं करती थी, नहीं जाती थी। भगवान शिव ने पहली बार क्रॉस किया। उस समय में उस सभ्य संसार में जिनकी मान्यता थी, उन्होंने नर्मदा को क्रॉस किया, उस तरफ गए। तो उसके बाद में जो है दोनों संस्कृतियां आपस में जुड़ी, है ना। तो वो संस्कृति जो है, जो द्रविड़ संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति है ना, वो अलग थी और आर्यन अलग थी। तो आर्यन और द्रविड़ जो आपस में मिले हैं, भगवान शिव की कृपा है ना, इसलिए इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो सब मानते हैं इनको। आदिवासी जो है इनको बड़ा देव कहते हैं, बूढ़ा देव कहते हैं, बड़ा देव कहते हैं। वो भी शिव ही हैं, शिव को ही बूढ़ा देव और वो बड़ा देव कहते हैं। और शिव जो है स्वयं आदिवासी, उनका जन्म जो है आदिवासी समाज में ही हुआ है, ट्राइब है, लेकिन तिब्बतियन ट्राइब है, तिब्बतियन ट्राइब है। उस समय वो आर्यवत भारत था, एक ही था, लेकिन तिब्बतियन ट्राइब है। मतलब उस समय तिब्बत इस तरीके का तिब्बत नहीं था, तिब्बत था ही नहीं, मान के चलो, आर्यवत भारत ही था। जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए, जो शिव जी की फोटो अब जो दिखाते हैं, जैसे अब तिब्बतियन आपने बोला है, तो उनके जो नए नए फीचर तो मिलते नहीं, क्या ये फोटो? ये तो फोटो यहाँ वाले ने बनाया, तो यहाँ के हिसाब से बना दिया, सबसे लगते ही नहीं, मतलब। हाँ, अपना जो है ना बोधि धर्मा को चाइनीज जैसा बताया गया, जब वो चाइनीज थे ही नहीं। वो बोधि धर्मा चाइनीज थे क्या? वाराणसी हाँ, वो कौन से वो ट्राइबल में वाराणसी के जो शंकर है, बोलते वाराणसी में काशी के जो थे, वो नहीं, हम शिव की बात कर रहे हैं। शिव और शिव जो है पदवी है। शिव क्या है? पदवी है। बहुत सारे शिव हुए। नाम क्या था उनका? नाम क्या था फिर? किनका? शिव। हाँ, इनका वैसे एक्चुअली जो है, इनका कोई दूसरा नाम है ही, इतिहास में कहीं है ही नहीं। जैसे अपना जो है ना, जैन तीर्थंकरों में जो है, जैनिज्म में जिनको ज़्यादा महत्व देता है वो महावीर है ना। उनके नाम लेता है, सब करता है, लेकिन वो महत्व किसको देता है? महावीर को। और जितने भी ये रिचुअल्स और ये सब बने, सब महावीर के आधार पर बने, आदिनाथ के आधार पर बने नहीं। आदिनाथ का इनके पास इतिहास ही नहीं है उतना, आदिनाथ के बारे में इतिहास ही नहीं है जैनियों के पास में। वो तभी तो जैन धर्म पैदा हुआ ना, इतिहास होता तो अलग से क्यों बनता? वो अपना उसको अलग क्यों मानते हो? हिंदुओं की ही अपना सनातन की एक धारा के रूप में चलता, लेकिन इतिहास खो गया, इतिहास खो गया। अब जैसे नेमिनाथ हुए, तो नेमिनाथ है ना भगवान कृष्ण के, और ये दोनों आपस में भाई भाई थे ना, भगवान कृष्ण और नेमिनाथ। ममेरे फुफेरे भाई थे ना, ये ममेरे फुफेरे भाई थे, नेमिनाथ और ये, मतलब यादव थे वो। यादवों में भी कौन से? जो राजा वाले यादव होते हैं ना, हाँ, यदुवंशी यादव, तो ये भी राजा ही हुआ करते थे ना। अभी वो बोलते हैं कि नहीं हम ये हैं वो हैं, सब ये राजपूत ही हैं। यादव जो होते हैं ना, ये सब राजपूत होते हैं। और 24 के 24 तीर्थंकर राजपूत हुए हैं। 24 के 24 तीर्थंकर जो है राजा हुए हैं, राजपूत हुए हैं। भगवान बुद्ध भी राजपूत हुए हैं। क्यों? क्योंकि राजपूत में क्या रहा है कि वो दांव पूरा लगा लेते हैं। तो क्या होना है? साधना करनी है, ठीक है, पूरा दांव लगाएंगे।
ये करनी है, चलो जंगल, ये इतनी तक तपस्या करनी है, कर लेंगे, भूखे रहना है, रह लेंगे। वो जिद होती है ना, जिद, राजपूती जिद। तो वो जो जिद है ना, वो जिद के साथ में वो अपना बढ़े, संकल्प की साधनाएं करी ना। तो संकल्प के लिए जिद चाहिए, और राजपूतों में जिद बढ़ी रही है। उस जिद में जो चले गए उधर, तो उस जिद ने उन्हें तार दिया। संकल्प उनके परिपूर्ण थे। वो उन राजपूतों की बात है जो असली राजपूतों की बात कर रहे हैं। मतलब संकल्प यानी संकल्प। अभी तो सब जो है सब ढीले ढाले हो गए। अब संकल्प का कोई मतलब नहीं होता। तो अब संकल्प की साधनाएं जो है, संकल्प की साधनाएं अब नहीं, अब संकल्प की साधनाएं काम नहीं करती। संकल्प की साधना अभी काम नहीं करते। अब तो इतनी ज़्यादा विचलन है, इतनी ज़्यादा विचलन है कि क्या कहना है। बात कहाँ थी अपनी? शिव का नाम पूछते थे ना? नहीं हाँ, नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो तंत्र साधना जो करते हैं, हाँ। उनको निर्वाण मिलते, मतलब वो परमात्मा बनते हैं जी? क्योंकि आप बोलते हो ना कि हमको सारे जो भी आधार है, जो अवलंबन जो भी है, उसको तोड़ना है। पर वो जब साधना करते हैं, वो तो साधना में तो कोई ना कोई अवलंब लिया ही जाता है ना। मतलब है कि एक अवलंब लिया जाएगा और 1000 अवलंब गिर, करोड़, लाख, करोड़ अवलंब गिर जाएंगे। अब ध्यान की विधियां हैं, जो ध्यान के लिए विधियां है ना, मेथड फॉर मेडिटेशन, मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन। जो मेथड्स हैं क्या है, ये अवलंब ही तो है ना, है ना। और मेथड्स यानी निगेटिव पार्ट ऑफ मेडिटेशन। ध्यान का जो है नेगेटिव पार्ट है, नकारात्मक पक्ष है, लेकिन यह बेस बना रहा है सकारात्मक के लिए। इससे हैपनिंग हो सकती है, है ना। तो अवलंब ही तो हुआ ना, ये विधियां क्या हुई, अवलंब ही ना। तो अवलंब तो लिया जाता है ना। अब वो साकार में भी अवलंब तो लेते हैं ना, मूर्ति का अवलंब लेते हैं ना, या साकार में कोई गुरु का अवलंब ले लेता है। कोई गुरु को साकार है, उसको अवलंब मान लेगा, या फिर किसी मूर्ति को मान लेगा किसी साकार में। लेकिन जो है वो ईमानदार होते नहीं है, तो फिर साधना फलित नहीं होती। भाई भक्ति मार्ग जो है, भक्ति मार्ग यानी बहुत बड़ा साहस का मार्ग है ना। भक्त का मतलब होता है 100 में 100% पागल। और बोले नहीं मैं पागल नहीं हूं और पागल जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, भक्त है ही नहीं, नकली है, असली नहीं है, असली माल नहीं है, नकली माल है। भक्त का मतलब होता है 100 में 100% पागल। भक्त तो हुए तो कुछ गिने चुके चुने तो भक्त हुए हैं ना, बाकी सब तो नकली माल है। असली भक्त तो गिने चुने हुए, मीरा है, चैतन्य महाप्रभु है ना। ऐसे कुछ 2 4 10 ऐसे कुछ नाम मिलेंगे, उससे ज्यादा कहाँ मिलेंगे। कुछ गोपियां हुए है ना, कुछ रेयर नाम ही मिलेंगे भक्तों के। और वो तो अब कोई मिथ की कथा है ना। अब जिन भक्तों की बात कर रहे हैं, मिथ की कथाओं की क्या बात करेंगे। भक्त जो है बहुत थोड़े हुए हैं, बहुत थोड़े हुए हैं। और भक्ति जो है 100% पागलपन है। हाँ, रामकृष्ण परमहंस हुए। हाँ, आएगा तो वहीं पर, लेकिन अवलंब तो लिया ना उसने। अब ये जो ध्यान की विधि ले रहे हो, अंततः तो ध्यान की विधि छोड़ेगा ही छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा कि विधि को सिद्ध होने के बाद में विधि को करता रहेगा, है ना। इतनी विधियां दे दी, 35-36 कोई 40 के लगभग पहुंचने वाली हैं। अब किसी को 2-3 विधियां पसंद आ गई, वो 2-3 विधियों को प्रयोग कर रहा है, प्रयोग करते करते वह आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया। तो आत्मज्ञान को उपलब्ध होने के बाद फिर विधियों को पकड़ के रखेगा क्या? विधियां तो छूट जाएंगी ना। आत्मज्ञान के बाद इसका क्या लेना देना है, उसके बाद विधि की जरूरत है क्या? उन्होंने कोई विधि पकड़ी, काली को पकड़ लिया। काली एक विधि होगी ना, अवलंब हो गया ना। और अंततः जो है फिर उसको तो फिर वहाँ जहाँ तक वो ले जाएगी विधि, वहाँ तक जाना है। अंततः वो विधि गिरेगी,
विधि गिरी है ना, समाधि घटी। तो जिस दिन काली गिरी उसी दिन तो समाधि लगी ना उनको, असली समाधि जो कहते हैं, असली समाधि, सम्यक समाधि जिसको कहते हैं। कब घटी? कब घटी? जब काली कटी। काली कटी और समाधि घटी। तोतापुरी महाराज ने क्या किया? काली को कटवाया ना, ले काट इसको। काय से काटेगा? तलवार से काट। तलवार कहाँ से लाऊंगा? जहाँ से काली लाई। अरे तू नहीं तो काली पैदा करी है ना, तू काली पैदा कर सकता है, आंख बंद करता है काली प्रकट होती है, और तू काली पैदा कर सकता है तो तलवार नहीं पैदा कर सकता? कल्पना की काली, कल्पना की तलवार पैदा कर, पैदा हो गई तलवार। जब तोतापुरी महाराज ने समझाया तो तुरंत पैदा हो गई। पैदा हो गई तो उसी समय शक पैदा हो गया होगा, उसी समय शक पैदा हो गया होगा रामकृष्ण परमहंस के अंदर कि मैंने तलवार पैदा कर ली, मतलब तलवार तो मैंने पैदा करी, अभी है कि अभी पैदा करी, और काली मतलब काली मैंने बहुत ज्यादा पहले पैदा कर ली होगी। कल्पना की काली मैंने बहुत पहले, और मैं अपनी कल्पना की काली से बात करता हूँ, मतलब दोनों पक्षों में मैं ही खड़ा हो जाता हूँ, है ना। छुटपन में कभी किया है कि कोई खिलाड़ी नहीं मिल रहा है, लूडो खेलना है, कोई मिल ही नहीं रहा है, तो चलो दोनों तरफ मैं ही खेल लेता हूँ, है ना। किसी दोस्त की परिकल्पना कर ली, उसकी तरफ से चल रहे हैं और अपनी तरफ से चल रहे हैं। हालांकि उस चलने में बड़ी बेईमानी होती है ना। कई बार वो दोस्त का छक्का आ गया, बोले नहीं वो तो है ही, कहाँ देख रहा है, बोले उसको मिस करो। हैं, खेला है ऐसा कि नहीं खेला है? खेले है ना, हर बच्चे ने खेला है ऐसा। अब कोई हर समय तो कोई खेलने वाला मिलता नहीं, तो अकेले ही खेल लेते हैं, ठीक है ना। तो वहां जो है तलवार पैदा हो गई तो उसी समय शक पैदा हो गया होगा रामकृष्ण परमहंस को कि मामला है तो गड़बड़ है तो वर्चुअली कल्पना ही है। और उसके बाद जो है जैसे ही उन्होंने कहा कांच यहाँ पे काटते हुए काट, और उन्होंने काली को काटा, काली गिर गई, इधर काली कटी उधर समाधि घटी। 6 दिन तक जो है समाधि में थे रामकृष्ण परमहंस, और सम्यक समाधि घटी थी, मतलब साकार से निराकार में छलांग लग गई, है ना। मीरा जो है अंत समय में भावपूर्वक नृत्य करते करते कृष्ण की मूर्ति में समा गई, मतलब द्वैत खत्म हो गया, कृष्ण की मूर्ति में समा गई। शरीर समाई होगी क्या? दिखा होगा कि यह शरीर भी झूठ, यह मूर्ति भी झूठ। कृष्ण कॉन्शियसनेस, वह चैतन्य है, जो कृष्ण की चैतन्यता है वह सत्य है, और इसमें जो चैतन्यता है वह सत्य है, और दोनों एक हैं। एक हैं तो दोनों निकल के एक हो गए। शरीर गिर गया, शरीर जाके, कथा कहती है शरीर जाके समा गया, ऐसा नहीं है। शरीर तो गिर गया, मर गया, और वह चैतन्यता निकली उस परम चैतन्य में समा गई। कृष्ण यानी उसको हम शिव तत्व बोल लो, या कृष्ण तत्व बोल लो, या कुछ भी बोल लो, जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, निर्वातीय अनंतता है ना, जो परम चैतन्यता है कह लो उसे, उसमें जाकर के वह समा गई। हाँ, देखिए डार्कनेस जो है वहां पर कोई द्वैत नहीं है। अंधेरे में क्या क्या देखोगे आप? घुप अंधेरा है तो आपको क्या क्या दिखेगा? कितनी टेबल देखोगे, इसमें से कौन कौन सी कुर्सियां दिखेंगी आपको? क्या क्या दिखेगा? क्या क्या दिखेगा यदि घुप अंधकार हो? यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, वननेस आ गई ना। इसलिए डिवाइन डार्कनेस की बात करते हैं कि वहाँ वननेस घट जाती है, और वननेस घटने के बाद में दूसरी चीज तो अपने आप प्रकट हो जाएगी ना, कि वो जो उस डिवाइन डार्कनेस है उसी से ही सारा प्रकाश पैदा हो रहा है। तो यह प्रकाश भी उसके होने का ढंग है, ये लाइट भी उसके होने का ढंग है, ये संसार भी उसके होने का ढंग है। अलग अलग नहीं है प्रकाश और अंधकार, एक ही चीज है, दो हो नहीं सकते। दो कभी हुआ ही नहीं, कभी बटा ही नहीं है, उसके होने के ढंग है। यह तो समझना ही पड़ेगा, ये उसके होने के ढंग है। लेकिन डिवाइन डार्कनेस में वननेस को जीते हो, है ना,
उस डिवाइन डार्कनेस में 48 मिनट तक रह जाओ, गुणा भाग करके नहीं, 48 मिनट अपने आप क्रॉस हो जाएंगे। जब क्रॉस हो जाएंगे तो हो जाएंगे, उसके बाद कितने मिनट और हो गए तो मिनट और घंटे के तो बाहर ही हो गए ना। 48 मिनट तक अद्वैत में यदि बने रह गए, निर्विकार में निर्विचार में बने रह गए, तो उसके बाद तो बात पूरी होगी ना, समाधि परम हो गई, मुक्ति हो गई। तो डिवाइन डार्कनेस में ये संभव होगा। इसलिए रात का बड़ा महत्व है। गुप्त अंधकार करके ध्यान में बैठो, गहन अंधकार, प्रकाश की कोई किरण न हो, ऐसी जगह मिले तो वहां बैठकर साधना में जाओ, वहां साधना करो और ध्यान घटने दो। वहां पर डिवाइन डार्कनेस में जो साधना घटेगी और 48 मिनट वो क्रॉस हो जाएंगे, जब भी हो जाए, हिसाब किताब नहीं होगा उसका। हाँ, उससे भी डार्कनेस तो बनेगी ना भाई, और कुछ नहीं हो पा रहा है, बाहर का हम माहौल नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो आग की पट्टी तो हमारे अपने हाथ में है ना, आग की पट्टी लगा लो। अगला प्रश्न किसका, आपका है? गुरु जी एक रिक्वेस्ट थी आपसे, जैसे अब कई बार आप बोलते हैं ना कि जैसे नींद में साधना को बना लो आप, तो मेरा ये था कि कभी आपके हैपनिंग हो तो एक साधना ये वाली विधि भी करवा देना कि जिसमें नींद धीरे धीरे हम कैसे नींद में ट्रांसफर हो, कभी हैपनिंग होगी तो एक विधि। देखिए संजोग बना तो बीच में यहीं पर अपना करवा लेते हैं, है ना। ये गुरु जी एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ। ओशो ने नटराज को संपूर्ण ध्यान विधि बोला है, तो एक तो संपूर्ण ध्यान विधि के बारे में कैसे है उसका लॉजिक जो भी हो वो एक थोड़ा समझाइएगा, और दूसरा आपके द्वारा जो भी ध्यान विधियाँ दी है उसमें से कौन सी ध्यान विधि संपूर्ण ध्यान विधि बोल सकते हैं, ये दो। ओशो ने एक ध्यान विधि दी है नटराज, है ना, उससे संपूर्ण ध्यान विधि का है। तो नटराज में क्या है? नटराज में नृत्य है, नटराज में नृत्य है। कैसा नृत्य है? एक्सट्रीम, है ना। उसमें जो है नृत्य शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता, फिर स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और आपको जो है ना उसमें विश्राम लेना ही नहीं है, गुणा भाग लगाना ही नहीं कि मैं थक गया, कि मेरा टांग दर्द दे रही, कि मेरा पेट दर्द दे रहा है, कि ये कर रहा है, रोल ही नहीं है उसमें, कुछ इधर उधर कुछ करने का रोल ही नहीं है। और उसमें नृत्य स्पीड से बढ़ते ही जाना है बढ़ते ही जाना है बढ़ते ही जाना है, ठीक है ना। उसमें गिरेंगे पड़ेंगे मरेंगे वो कोई गुणा भाग होना ही नहीं चाहिए। गिर जाओगे तो गिर जाओगे, सिर फूट जाएगा तो फूट जाएगा, मर जाओगे तो मर जाओगे, हिसाब किताब लगाना ही नहीं है, हिसाब किताब लगाना ही नहीं है। स्पीड से मशीनें फेल हो जाएं उस स्पीड से नृत्य होना चाहिए, है ना। वहाँ बहुत लोग जाते हैं नटराज मेडिटेशन करते हैं, 99.9 लोग गलत करते हैं, है ना, ठीक से करते ही नहीं, न करवाने वाले ठीक से करवाते, न करने वाले ठीक से करते। उसमें परिपूर्णता देनी है, संपूर्ण ध्यान है लेकिन उसमें संपूर्ण अपने आप को देना भी है, संपूर्ण ध्यान में संपूर्ण देना भी पड़ता है। विधि को संपूर्ण देना पड़ेगा। आंखें पूरी तरह से बंद होगी और नृत्य जो है अल्टीमेट होगा बिल्कुल, मतलब जो देखेगा तो जान पहचान वाला बोले नहीं इसके पास तो इतनी ताकत थी नहीं, है तो कभी इतना एक्टिव हुआ ही नहीं, है ऐसा डांस कर ही नहीं सकता, असंभव है। और वो असंभव जैसे देखेगा तो थोड़ी देर में उससे भी और बड़ा संभव हो जाएगा, और उसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी और बढ़ चुकी होगी और बढ़ चुकी होगी, और उसके बाद में अंततः उसे वो गिर ही जाएगा। गिर भी जाएगा तो अपना ऐसा नहीं कि मेरे को यहाँ लग गया वहाँ लग गया, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। वह तो उस स्तर पे जाके गिरा है, उस स्तर पे जाके गिरा है कि वहाँ कोई बचा ही नहीं कि जो हिसाब किताब रखेगा कि कोई कौन गिरा, कहाँ गिरा, किसको लगा किसको नहीं लगा, और वहाँ घट ही जाएगी समाधि ना, पीछे कोई बचा ही नहीं ना। आपको पता है ओशो के ध्यान सेंटरों में जो लोग जाते हैं उसमें 99.9% लोग बेईमान होते हैं,
और ओशो ने उनके बारे में बार बार कहा, बोले कुनकुने ध्यान करने वाले लोग, और इनको कभी कुछ नहीं घटेगा। ओशो ने कहा है ये कौन है? कुनकुने ध्यान करने वाले लोग, और इन्हें कभी कुछ घटेगा नहीं। छोटे मोटे अनुभव पर आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो कुनकुने लोगों को कभी आत्मज्ञान कभी नहीं घटा। टॉप प्रायोरिटी होना और 100% देने वाला होना। ओशो की ध्यान पद्धति है डायनामिक, है ना? हाँ, बहुत से लोग होते हैं 25 साल से डायनामिक ध्यान करता हूँ, जानते नहीं मुझे तुम, मैं 25 साल से डायनामिक विधि करता हूँ। ओशो कहते थे ईमानदारी से करना, मैक्सिमम 90 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? मैक्सिमम कितने दिन लगेंगे? 90 डेज लगेंगे। 91 डेज लग रहा है, मतलब तुम गड़बड़ हो, तुम सही नहीं हो, तुम बेईमान हो, तुम कुनकुने हो, तुम ठीक से समझे नहीं विधि को, ठीक से अप्लाई नहीं किया, तुम गलत जा रहे हो। साइंटिफिक मेथड दी, परफेक्ट मेथड दी, तो 90 दिन पर्याप्त होते हैं। 91 दिन की जरूरत क्या है? तो संपूर्ण ध्यान विधि है, मतलब उसमें संपूर्ण देना भी पड़ता है। संपूर्ण यदि दे दिया, फुल्ली एक्टिव हो गए, तो फुल्ली एक्टिव अलग हो जाएगा, और अनएक्टिव जो है परम दृष्टा साक्षी जानता रहेगा। यदि ठीक से परिपूर्ण नृत्य हो तो क्या होगा? परिपूर्ण नृत्य पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से यदि हो रहा हो तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट लगना चाहिए ना। कॉजल बॉडी तो बाहर खड़ी हो जाएगी, सूक्ष्म शरीर तो निकल के बाहर खड़ा हो जाएगा ना, और नृत्य होता रहेगा, और कॉजल बाहर खड़े होकर के अपना देखते रहोगे उसे, तो बाहर निकल ही जाएगा। परिपूर्णता होगी तब वो कॉजल बॉडी वहां नहीं रह सकती, बाहर हो जाएगी। हम जब छोटे थे तो जरा जरा से उसमें जो है हमारी कॉजल बॉडी बाहर खड़ी हो जाती रही, जरा सा कुछ ऐसा कुछ हुआ, कॉजल बॉडी बाहर। तो गुरु जी जो ये भरतनाट्यम करते हैं, कुचिपुड़ी करते हैं, ये भी पूरे डेडिकेटेड होते हैं, उसके अंदर उसको करते हैं, और पूरा का पूरा मतलब पूरे प्रेशर से करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इनको भी ऐसे समाधि प्राप्त हो सकती है इस तरीके से जो गुरु रजनीश जी ने बनाया है डायनामिक? नहीं, वो देखो, वो भी साधना के आधार पर ही बने हैं। जो नृत्य है ना, साधना को ग्रोथ देने के लिए ही बने हैं, उससे साधना में ग्रोथ मिलती है ना, लेकिन उसमें परिपूर्णता नहीं मिल पाती। उसका कारण ये है कि वो तो हिसाब किताब है, गुणा भाग है। इतने बार था थई, है ना, था थई का पूरा हिसाब किताब है वहाँ पे, है ना। और नटराज में कोई हिसाब किताब नहीं है कि इस प्रकार का नृत्य होगा, उस प्रकार का नृत्य होगा। ऐसे नृत्य होना चाहिए, घटना चाहिए 100%। आपको आता है या नहीं आता है का सवाल नहीं है, और उसमें कोई स्टेप्स है ही नहीं, कोई भी स्टेप नहीं है उसमें, बस नृत्य होना चाहिए। ना आप किसी को देखोगे, ना कोई दूसरा आपको देखेगा, पहली शर्त। ओशो के नृत्य और ध्यान की पहली शर्त है कि आप किसी को वॉच नहीं कर सकते और कोई आपको वॉच नहीं करेगा। सब अपनी आंख बंद करेंगे, अपने अपने उसमें लगे रहो, दूसरे से आपका कोई लेना देना नहीं है। उससे नहीं होगा। पंडित बिरजू महाराज रहे हैं जो, है ना, यही सिखाते रहे हैं। तो पर कहाँ पहुँचे वो? अगर कहाँ पहुँचे? अब वो तो अपना ओशो के आश्रम में जाते रहे बिरजू महाराज, है ना। साधनाएं भी उन्होंने, बिरजू महाराज ने भी करी, है ना। ऐसे जितने भी ज़्यादातर हैं सब तो वहाँ जाते ही थे, उनके आश्रम तो जाते ही थे ना, अपना साधनाएं करते ही रहे ना। हाँ, तो अपना जो है, लेकिन तब भी कहाँ तक पहुँचे? आध्यात्मिक ऊंचाइयों की बात करो तो बीच में ही तो रह गए सारे के सारे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा वो नाम हो गया, फिर नेम फेम हो गया तो वह जो है मुक्त हो जाएगा। नेम फेम से मुक्त नहीं होता,
कुछ ऐसे मुक्त हो गए होंगे जो किसी गली कूचे में रहते होंगे, है ना, वहाँ पर हो सकता है कोई वो छोटे मोटे दुकानदार के लड़के रहे होंगे और वहाँ पर मुक्त भी हो गए होंगे, दुनिया को पता भी नहीं चला होगा और अपना जो है शरीर छोड़ के निकल भी गए होंगे। ओशो के उसमें जा करके नटराज करके ये करके कुछ 10-20 तो मुक्त हो भी गए होंगे, लेकिन उनका हिसाब किताब नहीं है ना। और बड़े आदमियों का हम हिसाब किताब कर रहे हैं जो कि पहुँचे ही नहीं, आत्मज्ञान को उपलब्धि नहीं हुए। और वो सांसारिक हिसाब से बड़े, कि सांसारिक हिसाब से छोटे लोग वो उपलब्ध हो भी गए होंगे, अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं भी रही होगी उनमें, आत्मज्ञान को उपलब्धि हो गए और शरीर छोड़ के निकल भी लिए, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। भाई ओशो की परंपरा में अभी इतने समय में 200-400 लोग बुद्ध न हुए होंगे, हो गए होंगे, शरीर छोड़ के निकल भी गए होंगे, उसे पहचाना ही नहीं पहचाना तो नहीं पहचाना, क्या लेने देने उसे पहचाने ना पहचाना, ज्ञान को उपलब्ध हो गए, परिपूर्ण हो गए, निकल भी लिए। कुछ लोग हैं जो हाईलाइटेड हैं, हो सकता है वो ज्ञान को उपलब्ध ना भी हो, कोई 1-2 हो भी, बाकी ना भी हो। अभिव्यक्ति की क्षमता सबके पास हो ऐसा जरूरी तो है नहीं ना, तो निकल जाएंगे, उनका पता ही नहीं चलेगा। अगला प्रश्न आपका है और कुछ? आपकी जो ध्यान विधियाँ है उसमें से संपूर्ण ध्यान विधि। अच्छा, देखिए ये जो ध्यान विधियां हैं इसमें जिस विधि के साथ जिसका रिजोनेंस बैठ रहा है वह उसके लिए संपूर्ण है। जिस विधि के साथ जिसका रिजोनेंस बैठ रहा है वह उसके लिए संपूर्ण है। और ये सारी ध्यान विधियां जो है हैपनिंग के माध्यम से आई हैं। इस हैपनिंग में इन्हीं का ही रोल है, मावतार बाबा ओशो इन्हीं का ही रोल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इन्हीं की मिलेगी। जिब्रिश मेडिटेशन हम कराते हैं, ओशो की उससे ही तो आई हुई है ना। ओशो संबोधि दिवस पे ही तो इसको हमने दिया है ना। अब ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होती है, हमारी वो सिस्टमेटिक होती ही नहीं है ना, उतनी सिस्टमेटिक होती नहीं है, लेकिन जो है होती इफेक्टिव है, होती इफेक्टिव है, काम पूरा करती है। गाइडेड मेडिटेशन वही जो है, सत्यम का प्रश्न आया था, सत्यम ने कहा कि भाई जो है हम विधि को आपकी समझ गए और विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, आपका वो YouTube पे नहीं लगा रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं, बात बनती ही नहीं है, जबकि डेडिकेटेड साधक है वह, साधना ही उसकी टॉप प्रायोरिटी है सत्यम की। तो जो है उसका कहना है कि हम आपका वो लगाते नहीं हैं तो फिर वो विधि गहरे जाती ही नहीं है, और YouTube पे जब आपका लगाया तो वहाँ पे हैपनिंग हो जाती है, घट जाती है। मामला क्या है? हमने कहा भाई ये चीज़ आई जहाँ से आई है वो सिस्टम उस तरीके से ही काम कर रहा है जैसे वो लगता है। तो वहाँ इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यूट्यूब में कहीं भी बजा लो, उसको रिकॉर्ड करके बजा लो, अमेरिका में बजाओ नहीं, जापान में बजाओ नहीं, हाँ अंटार्कटिका में जाके बजाओ और वहाँ बैठ के ध्यान करोगे तो वहाँ पर वो जो एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है एक्टिवेट हो जाते हैं, वहाँ हेल्प करना चालू कर देते हैं। विधिया आई तो वहीं से है ना, निमित्त हम हैं, आई तो वहाँ से है ना, आई वहाँ से है तो काम कर रही है वह, और जहाँ से आई है वही शक्तियाँ उसको सपोर्ट कर रही हैं। शक्तियाँ तो हैं ही ना, वो तो शक्तियाँ हैं, और वही तो उनके सामने हम सरेंडर नहीं कर रहे थे। 20 साल हमने रेजिस्ट किया, हम सरेंडर नहीं कर रहे थे, हम रेजिस्ट किया हमने ना, कि हमें नहीं बनना निमित्त, हमें ये सब डिलीवरी वाले काम नहीं करने, कोई और ढूंढो, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई और ढूंढो, हमें रहने दो हमारे एकांत में, हमारे मौज में। लेकिन 20 साल बाद सरेंडर करना पड़ा, निमित्त बनना पड़ा। आप में इतनी करुणा है तो आप रोक कैसे पाए अपने आप को? एक्चुअली उस समय
आज से 25 साल पहले हमने 3-4 साल तक जो है छोटे छोटे ग्रुप्स में साधना करवाई है। उस समय प्रवचन किए हैं। उसमें से कुछ थोड़े बहुत रिकॉर्डेड भी हुए थे। उस ज़माने की वो जो कैसेट होती है ना, से रील वाली चलने वाली, वो कहीं पे रखी हैं 100-150 कैसेट्स अभी भी हैं। उसमें से 1-2 जो है उसमें हमने डाले भी हैं यूट्यूब में, एक आध कोई डाला भी है। तो उस समय प्रवचन भी हुए हैं, उस समय साधनाएं भी करवाई हैं। लेकिन उस समय फिर ऐसा लगा कि फ्रूटफुल तो कुछ हो नहीं रहा है, जैसा फ्रूटफुल होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। अच्छा, उस समय तो ऐसा था कि डिलीवर करना हमारे लिए ज़रूरी था, कुछ ज़्यादा बड़ा फ्लो जो आया था। तो उस समय जब ताज़ा ताज़ा फ्लो आता है उस समय बटता है, उस बटने को रोका नहीं जा सकता। तो 3-4 साल तक तो वो बटा। उसके बाद लगा कि फ्लो कम हुआ है, तो हमने कहा कि अब निकल लो। उन सारे लोगों से हमने संबंध तोड़ दिए, संबंध तोड़ सारे ग्रुप हमने डिज़ॉल्व किए और निकल लिए। हम अपने स्वतंत्र जीवन में वापस आ गए। लेकिन जो है उसके बाद 20 साल के बाद फिर वो जो बीच बीच में वो सारी चीज़ें आती रही कि होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या करना पड़ेगा। हम कहते नहीं, दुनिया इतनी बड़ी कोई हमारी ज़रूरी है कि हम ही हो, हमारे माध्यम से ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? डिलीवरी, इस स्तर की डिलीवरी तो और भी दी जाती रहेंगी और दे रहे हैं, और बहुत सारी जगह पर होंगी। लेकिन जिस चीज़ के लिए चुना गया था हमें कि इस स्तर की पिन पॉइंट वाली, कि सीधी डिलीवरी, सीधा पिन पॉइंट बात करनी है और सीधी डिलीवरी देनी है, उन लोगों को उस स्तर के साधक आ गए हैं, उनके जन्म हो चुके हैं, मौजूद हैं, जो इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। सीधी जो है साधना की डिलीवरी, सीधे मुक्ति की बात, सीधे डिज़ॉल्व होने की बात, और सीधे जो है सारे संस्कार कैसे काटे जाएं, तुरंत सफाई करो, तुरंत पार हो जाओ, यह वाली बात, पिन पॉइंट। इसके लिए जो है प्रेशर था कि यह जो है होगा, इस निमित्त के माध्यम से होगा। मैं कहा नहीं, और भी इंटेलिजेंट लोग हैं बहुत सारे, अन लोगों के माध्यम से भी हो जाएगा। हमारा ये था कि वही हमारा काम हो गया, काम खत्म, अब शरीर छूट जाए, काम हो गया, अब शरीर छूट जाए। शरीर में रहने का मतलब क्या है? तो शरीर छूटा नहीं। 20 साल रजिस्ट करने के बाद में शरीर छूटा नहीं छूटा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब डिलीवरी देनी पड़ेगी, और यह भी स्पष्ट हो गया कि वह 20 साल की आयु आगे बढ़ गई। मतलब 20 साल ये शरीर और ज़्यादा, इस शरीर को चलना पड़ेगा, और जो 20 साल का गैप दिया वो 20 साल आगे बढ़ गए, तो डिलीवरी देनी पड़ेगी। और एक प्रश्न है कि जब नाभि पे अवधान ले जाते हैं, तो जैसे प्रवचन होगा या कोई भी आपका प्रवचन लगाया और नाभि पे अवधान किया, तो प्रवचन की बातें कुछ मतलब सुना ही नहीं देती, मानो क्या बोल रहे कुछ, बस वो आपको ध्वनि सुनाई पड़ेगी और ध्वनि काम करती रहेगी। वो ध्वनि आपकी विधि हो जाएगी, वो आवाज़ विधि हो जाएगी। वह ध्वनि आपके भीतर जा कर के क्लिनजिंग का काम करती रहेगी। किसी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, लेकिन वो आवाज़ जरूरी है आपको, उसकी मीनिंग से मतलब नहीं रहेगा फिर आपको। नहीं, कहने का मतलब आपका या कोई भी प्रवचन वो होगा या आपका लगाया, अवधान को नाभि पे ले गया, तो वो ठीक है कि वो ठीक नहीं है? एक्चुअली जो सही समझ है, सही समझ तो नाभि में ही होती है ना, इसमें तो होती नहीं खोपड़ी में। सेंटर तो हमारा ये है ना, नाभि है ना, खोपड़ी थोड़ी ना है। ये तो फॉल्स सेंटर हमने बना लिया है, हमारी सभ्यता ने इसको बोला कि नहीं सेंटर ये है, विचार यहाँ चलते हैं, ये सब यहाँ है। अरे यहाँ नहीं है, यहाँ है। मेन सेंटर जो है नाभि है ना, जन्म भी यहीं से होता है, और एक्चुअल सारे निर्णय वगैरह यहीं से आते हैं। जो गहरे निर्णय हैं वो नाभि से ही आते हैं। तो इसलिए नाभि की क्लींजिंग बहुत जरूरी है। भय भी पूरा जो है नाभि से ही पैदा होता है। एक्चुअली जो ऑपरेट किया जाता है ना, वो नाभि सेंटर ही में मेन वही ऑपरेट करता है। भय, लोभ, ग्रीड एंड फियर वगैरह मुख्य जो चीज़ें हैं ना, ये सब नाभि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं।
घना और कहीं अभी गुरु जी जैसे आँख के सामने बंद करके जो पर्दा है उसको देखते रहना, और फिर भी अवधान नाभि पे जो सेंसेशन या ऊपर नीचे जहाँ से अंदर से धक्का लगता है, मेरे एक्चुअल में पहले प्रोसेस वही ज़्यादा था कि नाभि को जो नीचे से सांस आते जाते टाइम जो धक्का लगता है उसके ऊपर, और पर्दा देखते रहना। तो ये दोनों सांस में करना उचित है कि अनुचित है? नहीं, अनुचित तो नहीं है। ये अपना जो है पर्दा देखते रहने का मतलब षष्ठ चक्र का अवधान भी बना रहे और वहाँ की गतिविधि भी पता चलती रहे। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इससे ज़्यादा अच्छी विधि यह होती है कि आज्ञा चक्र पर चोट मारो धड़कन की, है ना, वो विधि उसकी दी हुई है। उसकी चोट जो है दिल का जो है धड़कन है, धड़केगा इधर, उसकी चोट पड़ेगी इधर। धड़कन की जो चोट पड़ती है वो चोट यहाँ पड़ेगी, चाहे यहाँ विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, तीनों पर अपना चोट पड़ेगी। एक एक पे ले जाओ और बाद में ऐसा होगा कि एक ही धड़कन तीनों को, इसको चोट मारते, यहाँ से चोट मारते हुए यहाँ जाएगी, सेम एक ही धड़कन तीनों पे चोट मारेगी, वो तीनों सेंटर्स पे एक साथ चोट मारेगी। तो ये जो चोट मारते जाएगी तो तीनों एक्टिवेट होते जाएंगे। कुंडलिनी जागरण आसान है इससे। यह विधि जो है एक्चुअली जो है कुंडलिनी जागरण की विधि है। वहाँ हमने उस समय नहीं खोला था, लेकिन एक्चुअली से जो है ना कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। और तीनों से टकराना जरूरी है, विशुद्धि से भी टकराना जरूरी है, ताकि जो है उसमें एक विवेक बना रहे, सहजता बनी रहे, है ना, और एक सम्यक विवेक के साथ वह घटे, ताकि वो कुंडलिनी जागरण जो है हानिप्रद ना हो। इसलिए विशुद्धि को भी टकराना चाहिए, आज्ञा को भी टकराना चाहिए और सहस्त्रार को भी टकराना चाहिए। जैसे अभी हमारी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई है तो हम कर सकते हैं। देखिए, आप हमारे रेजोनेंस में है तो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं भी है का मतलब यह नहीं कि उतनी कम भी, बहुत कम है, ठीक है ना। बहुत सारी क्लींजिंग आपकी हो चुकी है, और कुछ लोग होंगे भी ऐसे जो आ भी जाएंगे और अपना जो है उनकी क्लींजिंग प्रॉपर नहीं है, लेकिन उनके साथ हमारा रेजोनेंस भी प्रॉपर नहीं होगा, और वो जो है इन विधियों को कर भी लेंगे तो उनका कुंडलिनी जागरण होगा भी नहीं, उनसे होगा भी नहीं। तो ये तीन चक्रों को, ये चोट वाला जो होगा ना, तो इससे कुंडलिनी जागरण की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्वामी जी, जिस दिन डीप मेडिटेशन में रहता है, एक सन्नाटे की आवाज़ दिन भर चलती रहती है, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो चलता रहता है वो सन्नाटा, तो क्या है? सन्नाटा तो घटेगा ना, सन्नाटा तो घटना भी चाहिए। मौन घट रहा है तो मौन के बाद में सन्नाटा ही तो बचता है ना। साधना के बाद में मौन तो घटेगा ना। मौन का मतलब सन्नाटा, सन्नाटे का मतलब मौन, मतलब वहां पर कुछ और है नहीं। जो गतिविधियां थी सारी गतिविधियां शांत हो गई, शांत हो गई तो हाँ, ध्यान उसी पे रहता है, सामने वाला क्या बोल रहा है वो तो सुनाई नहीं देता कई बार कान में, ध्यान वो सन्नाटे ही सुनता रहता है। होगा, ऐसा होगा, और वो सन्नाटा जो है फिर सहज हो जाएगा। वह स्वाभाविकता है हमारी, सन्नाटा हमारी स्वाभाविकता है। और बाकी चीज़ें तो बस ऐसे हो रहा है, गुजर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, समझ में आए ना आए, बस जाना जा रहा है। उसका मीनिंग निकालना जरूरी थोड़ी ना है। चीज़ें मिस हो जाएंगी तो हो जाएंगी, जाना जा रहा है, ध्वनि सुनी जा रही है, उसका अर्थ भी समझा जाए ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। उस समय मन है ही नहीं, एक्टिविटी नहीं है तो नहीं है, क्यों उसका हिसाब किताब लगाएगा। ज़्यादा जरूरी होगा तो वो दोबारा बोलेगा, तिबारा बोलेगा, तब तक मन आ जाएगा, हाँ हिसाब किताब बिठा के बता देगा कि इसका मीनिंग यह होता है। और गुरु जी, जब हमारा मूड ऑफ हो, खराब मूड है, अंदर में सुकून नहीं मिल रहा है, तो एक्चुअली में उस टाइम जैसे हम विपस्सना में विचार को देखते रहते, ऐसे सुकून नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, देखते रहो उसको, कब तक उसका जोर करना, वो करना बेटर है कि अपनी योगिक प्रक्रिया से इसको आनंद में परिवर्तित करना? नहीं, इसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए, कभी ऐसा होना चाहिए, कभी वैसा होना चाहिए, कभी ऐसा होना चाहिए, कभी वैसा होना चाहिए। कभी जो है उस बेचैनी को, उस ऊहापोह को, उस इम्बैलेंस को, उस क्रोध को, उसको जो है
जानते रहो, ये सारी प्रक्रिया को अपने आप को उबलते देखो, अपने मूड ऑफ को देखो, है ना, डिप्रेशन को देखो, उसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो। कभी ऐसा होना चाहिए, और कभी ऐसा होना चाहिए कि ये सब जो हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ब्रीथ पे काम करना चालू करो और उसको जो है चेंज कर लो। तो एक तो उसकी की भी मिल गई, कभी उसको वैसे भी चलने दो, कभी ऐसे, दोनों विधियों से करना चाहिए, दोनों विधियों से, मतलब दोनों छोर से पकड़ के उसको निपटाओ, इधर से ना उधर से, घेर लो पूरा, कभी इधर से कभी इधर से, और घेर करके उस मामले को क्लियर ही कर दो। एक लास्ट क्वेश्चन है हाँ, कि नाभि सेंटर जो है वो शांति, मतलब नाभि पे अवतार ले जाते हैं तो शांति का एहसास होता है, और थर्ड आई या यहाँ पर जब एहसास करते हैं तो वो एक आनंद का एहसास होता है। तो जैसे बोलते हैं कि नाभि हमारा मेन सेंटर है, एक्चुअली में तो वहीं पर होना चाहिए, तो वहाँ तो शांति का एहसास होगा, और आनंद का एहसास तो वहाँ नहीं फील होगा, वो तो थर्ड आई पर ही होगा। ये दोनों का चक्कर क्या है? और एक चीज़ और, जैसे वो भी कुछ बोले हैं ना कि ऊर्जा को नाभि में, ऊर्जा को थर्ड आई या ब्रह्मरंध्र तक जाना है, और चेतना को नाभि पे रहना है, तो ये कुछ लॉजिक थोड़ा सिस्टमेटिक समझिए। देखिए चेतना जो है, चेतना तो सेंटर पे ही होगी ना, अपने सेंटर यही है ना, शरीर का सेंटर ये है, जीवन का सेंटर ये है ना, और जो है ऊर्जाओं का जो रेजोनेंस होता है वो सारा सेंटर यहीं पर है। तो जहाँ पर सेंटर है चेतना का, तो सेंटर पे ही रहना चाहिए ना। जो मालिक है, मालिक को अपनी गद्दी पे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मालिक है तो उसकी अपनी जैसे शॉप है, उसकी अपनी गद्दी होती है, अपनी गद्दी पे ही बैठना चाहिए ना, क्यों ग्राहक की गद्दी पे जाके बैठ जाएगा, उसे तो अपनी गद्दी पे बैठना चाहिए ना। तो चेतना को अपनी गद्दी पे बैठना चाहिए, और चेतना के जो प्रभाव हैं वह जानती रहेगी, उसके जो ऊर्जाएं हैं अपना वह चलती रहेंगी, वो तो सातों चक्रों को अलाइनमेंट करती रहेंगी ना, तो करती रहेंगी, तो जहाँ जहाँ उसके जो जो प्रभाव है वो जानती रहेगी। वो जो ऊर्जा का प्रवाह जाएगा अपना आज्ञा चक्र पे और ब्रह्मरंध्र पे, है ना, सहस्त्रार पे जाएगा, और वहाँ पे आनंद फलित होगा, तो उसे वो जानती रहेगी ना। चेतना तो अपनी जगह बैठ के जानेगी ना कि कहाँ क्या हो रहा है। मालिक अपनी गद्दी पे बैठा और सब जानता रहता है ना कि कहाँ क्या हो रहा है ना, CCTV लगा दिया, तो सब जानता रहता है, अपने वर्कर्स के थ्रू, इसके थ्रू सब ऑपरेट करता रहता है। उससे तो अपनी गद्दी पे बैठना होता है, अपने केबिन में बैठना होता है, वहाँ से सब ऑपरेट कर लेता है। तो चेतना की जगह तो सेंटर है, चेतना तो अपने सेंटर पे ही रहेगी ना, और सारी एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, उसके बेनिफिट उससे मिलते रहेंगे। भाई कहाँ कैसे व्यापार चल रहे हैं, वो सब हो रहा है, उसके बेनिफिट वहाँ सेंटर पे आते हैं ना। मुनाफा कहीं भी आएगा तो गले में ना, उसके उसी की जगह पे आएगा ना। इस प्रकार की बात है ये। एक लास्ट क्वेश्चन है गुरुजी, क्या सात्विक भोजन करने से हमारी साधना जल्दी सफल होती है? सीधी सी बात है, सात्विक भोजन करोगे तो ऊर्जाएं जो हैं सहज होंगी, सहज प्रवाह में रहेंगी, सहज प्रवाह में रहेंगी तो अपवर्ड्स जाएंगी, है ना। और गैर सात्विक भोजन है तो ऊर्जाएं विचलन में रहेंगी, विचलन में रहेंगी तो हर चक्र में जाके विचलन पैदा करेंगी। क्लिनजिंग का मतलब ये है कि ऊर्जाएं तो हैं, इसको अलाइनमेंट में लाना है, मतलब उसकी जो वाइब्रेशंस हैं इधर उधर भटकने वाली, वो कम होकर के स्मूथ हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी तो धीरे धीरे ऊपर पड़ेंगी। जैसे वो ऐसे कांटा सा नहीं होता, ऐसा हिल रहा है, ऐसी कोई बड़ी सी चीज़ है, उसको वो करो तो ऊपर खींचती नहीं, कि इधर से इधर सब फंसने वाली चीज़ें, है ना। अब वो जो है बिल्कुल स्मूथ सी सीधी सीधी चीज़ें तो निकल जाएगी वह। तो ऊर्जा जो है बिल्कुल स्मूथ वे में है, एक कार्ड की तरह है, कार्ड की तरह पूरी उठ के चली जाएगी। भाई कार्ड की तरह जो कार्ड ही तो बनेगा ना, उसका स्वाभाविक सहज होगी तो उसका कार्ड बनेगा ना, सिल्वर कार्ड बनेगा ना। सिल्वर कार्ड मतलब जो चंद्र रश्मियों जैसा कार्ड, है ना, मेटाफिजिकल, उसी को तो सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं ना। सुषुम्ना नाड़ी क्या है? कोई मांस मज्जा की बनी हुई चीज़ है क्या? वो एनर्जी का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सुषुम्ना नाड़ी जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वह एक कार्ड है, सिल्वर अपना जो उसका सिल्वर लाइट कार्ड है। तो सिल्वर लाइट जो कार्ड है, चंद्र रश्मियों जैसा जो कार्ड है, वो ऊर्जाओं का कार्ड बना है, वह नाड़ी बनी है, वह ऊर्जाओं से वो नाड़ी बनती है, अभी है नहीं, वह बनेगी। एड़ा पिंगला एक्टिव हैं,
है ना, तभी जिंदा हो। दोनों स्वर चल रहे हैं ना, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, है ना। सुषुम्ना नाड़ी को निर्मित होना है। निर्मित कैसे होना? साधना के द्वारा। साधना के द्वारा क्या होगा? ऊर्जाओं का राइट अलाइनमेंट होगा। राइट अलाइनमेंट होगा तो उसकी जो इधर उधर विचलन है, दौड़ उल्टी सीधी भाग रही है, वह सहज हो जाएगी। सहज हो जाएगी तो सीधी सीधी चलेगी। सीधी सीधी चलेगी तो वो उसका कार्ड बन जाएगा। सुषुम्ना नाड़ी अभी भी है लेकिन वो भटकी हुई है। सुषुम्ना नाड़ी कैसी है? भटकी हुई है, इधर उधर भाग रही है। वो एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो 100 जगह एक साथ इन्वेस्टमेंट हो रही है, गलत गलत जगहों पे जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट वो चल रहा है, उसका इन्वेस्ट हो रही है। और वो सब खत्म हो गया, वो सारे धंधे उल्टे सीधे सारे खत्म हो गए, तो सीधी सीधी चलेगी, सीधी सीधी उठेगी तो बनेगी, तो वो अपनी नाड़ी बन जाएगी। नाड़ी बनेगी तो वो अपना कुंड से लेके मूलाधार और कुंड से लेकर के सीधे कहाँ आ जाएगी? सहस्त्रार पे। और सहस्त्रार पे आएगी तो सीधी सीधी जाएगी तो अपने पीठ पे सीधी जाएगी तो सीधा सीधा छेद कर देगी। कहाँ छेद करेगी? ब्रह्मरंध्र में। ब्रह्मरंध्र में छेद कर देगी तो ये ऊर्जा फिर वहाँ निकल जाएगी और उस ऊर्जा से मिल जाएगी। किससे? कॉस्मिक एनर्जी से, है ना, ब्रह्म से मिल जाएगी। इसीलिए उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्म की ऊर्जा और ये ऊर्जा एक ही हो गई, दो खत्म हो गए, एक हो गए। तो इसमें लहसुन और प्याज तो नहीं आता प्योर सात्विक में? एक्चुअली लहसुन प्याज जो है किसी ज़माने में ठीक था कि उद्वेग बढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा है। अभी तो उद्वेग बढ़ाने के लिए आपको चावल गेहूं में मिला केमिकल ही काफ़ी है ना। आप जो श्वास ले रहे हो उसमें केमिकल मिला है, वही काफ़ी है। 1000 केमिकल है। अभी तो लहसुन प्याज के माइनस के बजाय प्लस देखना चाहिए। लहसुन प्याज खाओगे तो जितने दूसरे जो टॉक्सिन्स है उसको कम से कम प्यूरीफाई करेगा। तो लहसुन प्याज वाले गुणा भाग को भूल जाओ। अभी लहसुन प्याज से 1000 गुना ज़्यादा जहरीले रसायन आप भीतर डाल रहे हो। उसमें वही उसका कोई रसायन है जो उद्वेग पैदा करता है। तो आप तो उससे ज़्यादा खतरनाक रसायन तो दिन में 100 बार खा रहे हो। आपके दाल चावल तो छोड़ो, दूध में मिला हुआ है, दूध नकली है आपका। आपकी चाय पत्ती में मिला है हुआ है। चाय पत्ती में लोहे का पाउडर मिलता है ना, पता है ना, वही रद्दी वाला पाउडर जो स्क्रैप वाला जो लोहा रहता है ना, जो कहीं काम नहीं आता, उसका चूरा बना के आपकी चाय पत्ती में मिलाया जाता है, पता है ना? नहीं पता। हाँ, चाय पत्ती में कोई भी अपने बस चुंबक लेके चाय पत्ती के पास से खड़े हो जाओ, पूरी चीज चिपक जाएगी उसमें। बहुत सारी चीज़ उसमें चिपक जाएगी, वो लोहा है आपका। तो आपके भोजन में तो फुल करप्शन हो चुका है। और कौन से केमिकल की बात कर रहे हो कि लहसुन प्याज का केमिकल डिस्टर्ब करता है? अरे आपके उसमें केमिकल ही केमिकल है। भोजन में, हवा में, पानी में, सब केमिकल ही केमिकल है। इस गुणा भाग में रह जाओ, बाहर आए गुणा भाग से। अभी सब साधना पे ध्यान लगाओ, लहसुन प्याज में न उलझो। लास्ट थिंग, हाँ, हमें खाना शेड्यूल से खाना चाहिए या फिर जब भूख लगे तभी खाना चाहिए? वही शेड्यूल होता ही वही है, भूख लगे वही शेड्यूल है, नहीं, दूसरा एक तो शेड्यूल जैसे होता ही नहीं। जी हम ऑफिस जाते हैं, हाँ, सुबह 7 बजे नाश्ता आ गया, हाँ। भूख नहीं है, खाना है, एक पराठा खा के जाओ ना, जल्दी से पैक कर दो, गाड़ी में खा लेना, ओके खा लेंगे। तो जाते हुए खा लिया, 1 बजा ऑफिस का, आपको खाना निकाल के खा लो। 1:30 बजे खाओगे तो कोई भी आपको ऑब्जर्व करेगा, हमें कंप्लेंट कि सर वो 1:30 बजे रोटी खा रहा है, कल को वो 2 बजे खाएगा, वो 3 बजे खाएगा। देन अगेन इवनिंग में, नाइट में आके डिनर। देखो देखो देखो, इसका तो बड़ा सीधा साधा इलाज है। जो बार बार भोजन करे वहाँ समस्या है। सुबह आप कुछ ना खाओ, सुबह का नाश्ता, भूख नहीं लगती तो नाश्ता करो ही मत, चाय कॉफ़ी पियो ही मत, कुछ भी ना करो, सिर्फ पानी पियो सुबह से लेकर के। 1 बजे जैसे ही ऑफिस का टाइम होगा ना, अपने आप भूख लगेगी। सुबह से निराहार हो, एक भी दाना मुंह में नहीं डाला है, 1 बजे बढ़िया कड़कड़ाती हुई भूख लगेगी, भोजन का आनंद आ जाएगा। शेड्यूल भी मैनेज हो गया, भूख भी मैनेज होगी, दोनों बातें हो गई। शाम का डिनर फिर गैप दोनों के बीच में? तो भाई अब 1 बजे किया है जी, है ना, तो उसके बाद में शाम का डिनर यदि भूख लग रही है जी। तो हल्का फुल्का कुछ खा लो, खिचड़ी दलिया खा लो 1 कटोरी। तो रात के डिनर में और अगले दिन के मील्स के अंदर दिस शुड गैप बिटवीन 14 आवर्स और 10 आवर्स? 16 आवर्स का गैप होना चाहिए। 16 to 8 16 घंटे का गैप मिनिमम होना चाहिए। नाइट में और नेचुरोपैथी का नियम है, जी जी है ना। जी। रोज उपवास करना चाहिए। उपवास कब होना चाहिए? एवरीडे होना चाहिए। और कितने घंटे का होना चाहिए? 16 घंटे का होना चाहिए। आप यहाँ रहोगे तो आप देखोगे हम रोज 16 घंटे का उपवास करते हैं, एवरीडे। हम जो आप लोगों ने देखा ना, हमारा 16 घंटे का उपवास रोज होता है ना, उसमें बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। रात्रि में भी बाय द वे हम कुछ खा ले रहे हैं तो पता है कि इसके बाद, उस भोजन के बाद अगला भोजन हमारा 16 घंटे के बाद ही होगा।
उस 16 घंटे में हम अन्न का कोई भी दाना मुंह में नहीं डालेंगे, ना चाय, ना कॉफ़ी, ना दूध, ये तो हाथ भी नहीं लगाते हम, किसी चीज़ को नहीं पकड़ते उसके बाद। 16 घंटे गैप यानी गैप। फ्रूट वगैरह भी नहीं, फ्रूट वगैरह भी। वैसे फ्रूट्स वगैरह भी ना खाओ तो अच्छा है, लेकिन फ्रूट्स यदि अच्छे गैप के बाद में थोड़ा बहुत खा भी लिया तो फ्रूट का उतना प्रभाव नहीं है, फ्रूट डिस्टर्ब नहीं करेगा। चक्कर आके गिर नहीं जाएंगे सर? गिर जाओगे तो खाओ, 3 बार खाओ, 5 बार खाओ, 10 बार, वो है ना। नहीं, अभी कोई संस्थाएं और कौन कौन से वो है ना एलोपैथिक सिस्टम बोलते हैं कि 5 टाइम खाओ, 5 टाइम खाओ और 500 बीमारियां गिफ्ट में ले जाओ, तभी हम जो है 5000 किस्म की दवाइयाँ बनाएंगे, है ना, और 5 लाख करोड़ का धंधा करेंगे। वो तो 2 घंटे बाद खाना चाहिए, वो तो हर 2 घंटे में कुछ खाना हाँ, चाहिए। तभी तो दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है क्या, दवाइयों का। मेरा इसलिए 24 घंटे में 2 बार से ज़्यादा, 1 बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी, 5 बार महारोगी। 1 बार योगी, पुरानी कथा है, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी, 5 बार महाभोगी। 5 बार खाओ बोलते हैं ना। 2-2 घंटे वाले के लिए कुछ नया शब्द ढूंढ लेना भाई, उससे बड़ा कोई महारोगी से बड़ा कोई शब्द ढूंढ लेना। इंटेंसिव मेडिटेशन विधि कोई भी की जाए तो उसके आगे पीछे खाने पीने में क्या ख्याल रखना चाहिए? एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ तो यह देखना चाहिए कि हमारा होश वहाँ पे सधा हुआ रहता है या नहीं रहता है। तो होश सधने के लिए जो जो अनुकूलता है वो सारी अनुकूलताएं होनी चाहिए, होश सधने वाली, है ना, सारी अनुकूलताएं होनी चाहिए। और जहाँ पर होश नहीं सध रहा है, होश में बाधा पड़ रही है, उस चीज़ को हटा दो, चाहे उसके पहले का भोजन हो, चाहे कोई और चीज़ हो। होश बढ़ाने के लिए उस समय यदि स्नान करने से हो रहा है या फिर ठंडी जगह पे रहो भाई, ताजगी के लिए। इसलिए हिमालय में क्यों आया जाता है, यहाँ बस ठंडक चाहिए ना, ठंडक और ताजगी चाहिए। यहाँ की हवा में ताजगी और ठंडक दोनों चीज़ें है ना, फ्रेशनेस बनी रहती है, तो फ्रेशनेस वाली जगह पे बैठो भाई। हिमालय के लोग जो है बहुत कम नहाते हैं, लेकिन फ्रेश बने रहते हैं ना। क्यों फ्रेश बने रहते हैं? क्योंकि ना पॉल्यूशन है, ना धूल धक्कड़ है, ना पसीना है, ठंडक है, ताजगी है, ऑक्सीजन है। गुरु जी, ठंडा पानी से अभी ये जो सुबह को मैं ठंडा पानी से नहाता हूँ तो बहुत से लोग बोलते हैं कि माथे की जो नस है वो संकड़ी हो जाती है सब। खैर मैं तो बहुत टाइम से नहाता हूँ, तो वो एक्चुअल में क्या है वो चीज़? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि वो सक्रिय हो जाएगी, यदि वो बर्फ़ का पानी हो तो संकड़ी हो जाएगी। यदि बर्फ़ का पानी हो तो हाँ। रहता है ना, फ्रीजर वाला पानी जो 1 डिग्री 0 डिग्री वाला पानी, जो बर्फीला पानी होता है, उससे नहाओगे तो सक्रिय हो जाएगी। तो बर्फीले पानी से नहाते हो क्या आप? 0 डिग्री वाले से मिलता ही नहीं कभी। तो नहीं मिलता तो काहे की टेंशन, नॉर्मल पानी से नहाते हो, मतलब थोड़ा सा ठंडा होता है, हाँ, वो तो अच्छा होता है, वो ठंडा पानी तो अच्छा होता है। बर्फीले पानी से नहाने से होता है। बर्फीले पानी में जब भी आप नहाओगे, हम तो नहाते हैं ना कई बार, जैसे रुद्रनाग है उधर है, अब वहाँ बर्फीला पानी है, तो उस झरने में नहाते हैं, बिल्कुल बर्फ़ जैसा, बर्फ़ का पिघला हुआ पानी, उसमें जाके नहाते हैं। थोड़ी देर में सब पूरा जम जाता है। मुश्किल से जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 सेकंड हम उसमें रह पाते हैं, 10-12-14 सेकंड रहते हैं। वो तो फटाफट कुछ किया और बाहर आके फिर खड़े हो जाते हैं। फिर जो है 1-1.5 मिनट हमको फिर अपना वेट करना पड़ता है, थोड़े नॉर्मल होते हैं फिर घुसते हैं। ऐसे करके किश्तों में नहाते हैं, क्योंकि बर्फीला पानी है, और जब वह रह भी गए तो नुकसान कर जाएगा। 10-12-15 सेकंड 14 सेकंड उतना जो है अपना झेल लेते हैं, उतना झेल के वापस आते हैं, फिर धूप रहती है, फिर नॉर्मल होते हैं, फिर जाते हैं, ऐसे करके नहा लेते हैं। कई बार बचपन में कुल्फी नहीं खा लेते थे, वो जो एकदम सिर में जम जाती थी, सीधे ऐसे सिर यूं हो जाता था। चलिए ठीक है, तो इस सभा को समाप्त किया जाए यहाँ पे। हाँ, 2 घंटे चल गई ये सभा।